अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। हम लोग क्लास शुरू करते हैं 2 से 3 मिनट के अंदर। तो उसमें से स्टूडेंट आ जाए। और आप में जो स्टूडेंट आए हैं वो क्या करें, वो फटाफट से जाकर अपनी अटेंडेंस लगा लें। ग्रुप के अंदर टॉप के ऊपर पोस्ट लगी हुई है अदील के नाम से, वहाँ पर जाएँ अटेंडेंस लगा लें। और अटेंडेंस का लिंक जो है वो मैं यहाँ पर शेयर भी कर देता हूँ, ताकि अगर आपको अटेंडेंस का लिंक नहीं मिल रहा है तो आप सब लोगों ने अटेंडेंस लगा ली। जिन जिन लोगों ने अटेंडेंस लगा ली है ज़रा वो यहाँ पर बताएं तो सही, थोड़ा सा आइडिया हो कितने लोग अटेंडेंस लगाते हैं। आई होप आप सब लोगों को पता होगा कि आप लोगों की 80% अटेंडेंस होना ज़रूरी है, वरना आपको ईरो क्लास से भी रिमूव कर दिया जाएगा और इस ग्रुप से भी। और आप लोगों ने नोट भी किया होगा कि आपके ग्रुप में से काफ़ी सारे आपके जो फेलो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से रिमूव भी कर दिए गए हैं। हर हफ्ते इसी तरह से चलता रहेगा कि जो स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं, अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं या लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे हैं, उनको इस तरह से रिमूव करते जाएंगे। उसके अलावा एक और चीज़ बता दूँ, आप में से कुछ स्टूडेंट होते हैं, किसी को इमरजेंसी हो सकती है, छुट्टी पे जाना पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। वैसे तो ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, इसमें तो छुट्टी का कोई वो ही नहीं है। आपके पास इंटरनेट है, कहीं पर भी आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। लेकिन इन केस फिर भी कोई इशू हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप लोग लीव की एप्लीकेशन भी अपने लैब मैनेजर को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, आप उन्हें बता सकते हैं कि आप लीव पे जा रहे हैं या आपको लीव चाहिए, तो अपने लैब मैनेजर को बात कर सकते हैं। लेकिन अगेन से क्लासेस ऑनलाइन है तो उसके लिए आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई लीव की ज़रूरत है। आप क्लासेस कहीं से भी अटेंड कर सकते हैं एज लॉन्ग एज आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है और मोबाइल फ़ोन है। अच्छा जी, आज हम लोग मज़ीद क्या कहते हैं, जैसे कल हम लोगों ने कुछ 2-3 तरीके पढ़े थे ब्लॉगिंग के थ्रू किस-किस तरह से अर्न कर सकते हैं। हम लोगों ने गूगल एडसेंस के 2 तरीके पढ़े थे, पर क्लिक किस तरह से अर्निंग होती है, और पर 1000 माइल्स या पर 1000 इम्प्रेशन किस तरह से अर्निंग होती है। और कुछ तीसरा हम लोगों ने क्या चीज़ पढ़ी थी, डायरेक्ट आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी ऐड वगैरह को भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, बल्कि मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिखाई थी प्रो पाकिस्तानी के ऊपर कि किस तरह से डायरेक्ट जो एड्स है वो सेल होती हैं। तो आप वो वाला काम भी कर सकते हैं। आज हम लोग मज़ीद दूसरी चीज़ें जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। हमारा अनुसार ही अगर ऐसा करना है तो कम से कम अटेंडेंस ज़रूर लगानी है। आपके अटेंडेंस का जो टाइम होता है वो रात के 12 बजे होता है। रात के 12 बजे के बाद अगर आप लोग अटेंडेंस लगाते हैं तो वो काउंट नहीं होती है। तो आपने रात को बल्कि 11 बजे से पहले पहले अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगा लेनी है। इन केस अगर आप बाद में लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं शाम को या रात को, क्योंकि लेक्चर्स तो यहाँ पे अवेलेबल हैं। लेकिन ज़्यादा फ़ायदा जब भी होगा जब आप लाइव सुन रहे हैं, ताकि आप क्वेश्चनिंग आंसर कर सकें, डिस्कशन का हिस्सा बन सकें। डिस्कशन से इंसान को ज़्यादा सीखने को मिलता है। एनीवेज आज कल हम लोगों ने गूगल एडसेंस पढ़ा था, ठीक है, और डायरेक्ट एड्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताया था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग थोड़ा सा एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ जाएंगे। अभी मैं बताता हूँ ये क्या चीज़ होती है एफिलिएट मार्केटिंग, क्योंकि आप में से कुछ लोग इतने बेसब्र लोग हैं, जैसे मैं कोई वर्ड लिखता हूँ फौरन पूछते हैं ये क्या चीज़ है। एनीवेज हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग पढ़ लेंगे, हम लोग फ्लिपिंग की तरफ आ जाएंगे, वेबसाइट फ्लिपिंग की तरफ आ जाएंगे। ये आप ब्लॉग फ्लिपिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेफिनेटली स्पॉन्सर्ड पोस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, मैं इसको टॉप पर ले जाता हूँ।
इसके अलावा हम लोग उस प्रोडक्ट की तरफ आ जाते हैं और हाँ जी, मैं हम आ गए वापस। आई होप आप तो सब लोगों को आवाज़ आ रही होगी। मैंने नोट नहीं किया, मेरा जो लैपटॉप था उसका चार्जिंग का स्विच उतरा हुआ था, तो चार्ज नहीं हो रहा था, तो एकदम से बंद हो गया। एनीवेज हम लोग दोबारा से शुरू करते हैं और मैं ज़रा स्विच को ठीक कर लूँगी, दोबारा से ना उतर जाए। एनीवेज हम लोग वापस आते हैं। हम लोग सेल्फ प्रोडक्ट्स की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे इसने क्वेश्चन किया था कि हम लोग ड्रॉप शिपिंग सीखेंगे। ड्रॉप शिपिंग का हमारे कोर्स से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं आपको डेफिनेटली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा जब हम लोग ई कॉमर्स की तरफ आएंगे, क्योंकि ई कॉमर्स जो है वो हमारे सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है। एनीवेज हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं सेल्फ प्रोडक्ट्स के बाद हम लोग चले, अभी जितना मुझे ध्यान में आ रहा है उतना ही करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं स्पॉन्सर कोर्स की तरफ चलते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप में से किसी के पास कल के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। वैसे तो क्वेश्चन बनता नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे ग्रुप के अंदर आमतौर पे पोस्ट क्रिएट कर देता हूँ ताकि आप लोगों के क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। और जो आप लोगों के बेसिक क्वेश्चन है, जैसे कि आपने पूछा हुआ है, गजनफर अब्बास ने पूछा हुआ है कि प्राइवेसी का पेज कैसे बनेगा, डिस्क्लेमर कैसे बनेगा। तो कल के लेक्चर के अंदर मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि इन पेजेस के अंदर हम लोग क्या चीज़ लिखते हैं। इन केस अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप लोग दूसरों की वेबसाइट पे जाएं, जैसे कि प्रो पाकिस्तानी हो गया, इवन फेसबुक के पेज पे चले जाएं, वहाँ पे उन्होंने पेजेस बनाए हुए होते हैं। आप उनके ऊपर जाके उनको रीड करें और देखें उन लोगों ने क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, आप भी उसके हिसाब से अपने पेज के अंदर लिख सकते हैं। उस्मान समी, ये आप किससे क्वेश्चन कर रहे हैं? क्या ये आपका आज पहला लेक्चर है जो आप इतना बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं? एनीवेज हम लोग वापस आते हैं, इसको बंद कर देते हैं कि टुगेदर के जो आंसर हैं वो सारे हो चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन जो कि बहुत बेतुके से हैं उनको आंसर करने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, दो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी। हम लोग आते हैं स्पॉन्सर्ड पोस्ट की तरफ आते हैं। ठीक है। स्पॉन्सर्ड पोस्ट क्या होता है? अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे हैं आपने ब्लॉग के लिए, हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि आप लोग कीवर्ड रिसर्च करते हैं, निच रिसर्च करते हैं और उसके ऊपर क्या करते हैं, अपने ब्लॉग के ऊपर आर्टिकल्स लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसी बात है कि नहीं है? ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके ब्लॉग के ऊपर जितने भी आर्टिकल्स लिखे हुए हों वो सारे के सारे क्या हों, आपने ही लिखे हो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंपनी आपको क्या कह सकती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मोबाइल से रिलेटेड ब्लॉग बनाया हुआ है जिसके ऊपर आप मोबाइल के रिव्यूज लिख रहे हैं या मोबाइल के स्पेसिफिकेशन लिख रहे हैं या मोबाइल से रिलेटेड मोबाइल की प्राइसेस लिख रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई मोबाइल की कंपनी जैसे कि नोकिया हो गई या हवावे हो गई, वो क्या कह सकती है, वो आपको ईमेल कर सकती है, वो आपको ये कह सकते हैं कि आप हम अपने ब्लॉग के ऊपर हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड एक पोस्ट लिखें, हम आपको उसका इतने पैसे पे करेंगे। ठीक है। ऐसी पोस्ट को हम क्या कहते हैं, जो कि आप किसी और के लिए लिखते हैं और उनसे पैसे लेकर लिख रहे होते हैं, ऐसी पोस्ट को हम क्या कहते हैं,
स्पॉन्सर पोस्ट कहते हैं लोग, ठीक है। एक स्टूडेंट ने यहाँ पे क्वेश्चन किया है कि आर्टिकल के अंदर 300 कैरेक्टर्स हों। इनका नाम है हाशिम बलोच। तो हाशिम बलोच, हम लोग ने कल 300 वर्ड्स की बात की थी, ठीक है। 300 कैरेक्टर्स तो हार्डली 100 वर्ड भी नहीं बनता है, 100 वर्ड भी नहीं बनता है। तो दोबारा से लेक्चर को, कल वाले लेक्चर को दोबारा से देखें। एनीवेज, स्पॉन्सर पोस्ट का पता चल गया कि हम लोग, स्पॉन्सर पोस्ट क्या चीज़ होती है कि हम लोग अपने ब्लॉग के ऊपर कुछ ऐसे आर्टिकल्स भी लिखते हैं जो कि हम लोग दूसरों से पैसे लेकर लिख रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिखा देता हूँ। अगर मुझे एक मेरे फ्रेंड का ब्लॉग है, अगर मुझे उसके ब्लॉग का लिंक मिल गया तो मैं आपको दिखा देता हूँ। बिल्कुल न्यूज़पेपर के अंदर भी इस तरह से होता है, जैसे कि आप लोगों ने, अगर आप में से कोई बंदा tribune.pk पढ़ रहा है या डॉन न्यूज़ को पढ़ता है, तो आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पे कुछ आर्टिकल्स होते हैं, कुछ न्यूज़ होते हैं, उनके सबसे आखिर में लिखा होता है कि ये पोस्ट स्पॉन्सर्ड है, यानी कि हमने ये पोस्ट जो पैसे देकर लिखी है, इसके अंदर हमारी कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था कि आप जब उसके ऊपर लिख रहे होते हैं, अपने अपने ब्लॉग के ऊपर जब लिख रहे होते हैं, तो आमतौर पे आप लोग क्या कर रहे होते हैं, अपनी पर्सनल ओपिनियन दे रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप स्पॉन्सर पोस्ट करेंगे ना, ये करेंगे, यानी कि कोई बंदा आपको पैसे देकर आपसे पोस्ट करवाएगा, तो उस पर क्या होता है, वो आपकी पर्सनल ओपिनियन नहीं होती, उसके अंदर आमतौर पे आप अपने ब्लॉग के आखिर में एक लाइन भी लिख देते हैं कि जो ऊपर ये पोस्ट की है मैंने, ये मेरी ये जो है स्पॉन्सर्ड पोस्ट है, ठीक है। लेकिन ये जब भी मुमकिन हो सकता है जब आपका जो ब्लॉग है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होगा। अगर आपका ब्लॉग ही पॉपुलर नहीं होगा तो डेफिनेटली कोई भी बंदा आपको स्पॉन्सर्ड पोस्ट वगैरह नहीं देगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये मेरे एक फ्रेंड का ब्लॉग है। वो क्या करता है, वो कराची में है, तो वो कराची की जो रैंडम वहाँ पे एक्टिविटीज वगैरह होती रहती हैं, उसके बारे में उसने ये ब्लॉग क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, उसने यहाँ पे एक रेस्टोरेंट के बारे में एक रिव्यू लिखा हुआ है। अब ये जो रिव्यू है ये सारे का सारा पेड है, यानी कि जो रेस्टोरेंट है मरहबा रमजान के नाम से, या जो भी चीज़ है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इस बंदे से कॉन्टेक्ट किया है। उन्होंने इसको कहा है कि हम आपको इतने पैसे देंगे, आप क्या करो उसके बदले में आप हमारे रेस्टोरेंट के बारे में अपने ब्लॉग के ऊपर एक पोस्ट क्रिएट करो, ठीक है। और आमतौर पे जब हम लोग बात करते हैं स्पॉन्सर्ड पोस्ट की, स्पॉन्सर्ड पोस्ट आमतौर पे पॉजिटिव रिव्यूज के लिए लोग लिखवाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका मूवी से रिलेटेड ब्लॉग है, तो हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं, अगर आपका मूवी से रिलेटेड ब्लॉग है तो फिर क्या होगा, ये जो कंपनीज मूवीज वगैरह बनाती हैं, यानी कि हॉलीवुड, लॉलीवुड या बॉलीवुड, वो लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपसे कह सकते हैं कि आपकी मूवी के बारे में आप उनकी मूवी के बारे में अपने ब्लॉग के ऊपर लिखें, ठीक है। इसी तरह अगर आपका रेस्टोरेंट से रिलेटेड ब्लॉग है तो क्या हो सकते हैं, रेस्टोरेंट्स के जो ओनर हैं वो आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप अपने ब्लॉग के ऊपर हमारे रेस्टोरेंट का रिव्यू लिखो, ठीक है। इसी तरह बुक का रिव्यू, अगर आपने बुक रिलेटेड ब्लॉग बनाया है तो बुक के जो ऑथर हैं वो आपको कह सकते हैं कि आप उनके बुक्स के बारे में रिव्यू लिखो, ठीक है। और ये बहुत आम सी बात है, इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग चलते हैं मूवी रिलेटेड ब्लॉग से रिलेटेड, तो काफ़ी पॉपुलर क्या कहते हैं, काफ़ी पॉपुलर ब्लॉग है गैलेक्सी लॉलीवुड के नाम से। वो लोग क्या कर रहे होते हैं, जिसका भी ये ब्लॉग है, उसने क्या किया है, उसने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर एक ब्लॉग बनाया हुआ है। लेकिन जैसी कोई मूवी लॉन्च होती है तो फिर क्या होता है, जो उस ब्लॉग का ऑनर जो है, उसको उस मूवी के प्रीमियम पे बुलाया जाता है, उसको उसके पैसे दिए जाते हैं, उसको एडवांस में मूवी दिखाई जाती है, और उसके बदले में जो मूवी का जो प्रोडक्शन टीम होती है वो उससे क्या एक्सपेक्ट कर रही होती है कि ये अपने ब्लॉग के ऊपर जाके हमारी मूवी के बारे में रिव्यू लिखेगा, ठीक है। इसी तरह रेस्टोरेंट की बात कर लेते हैं, तो रेस्टोरेंट्स के ओनर जो होते हैं वो अगर आप में से कोई बंदा फॉलो कर रहा हो, अगर आप में से कोई बंदा फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ कर रहा हो, तो आपको पता होगा कि वहाँ पर काफ़ी लोग जो होते हैं, जब रेस्टोरेंट की जो ओपनिंग होती है, आप लोगों ने कभी नोट किया है, उसके अंदर काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ को बुलाया जाता है, उसके अंदर न्यूज़पेपर के जो राइटर्स होते हैं उनको बुलाया जाता है, उसके अंदर ब्लॉगर्स को बुलाया जाता है, ठीक है। उसके अंदर वो क्या होता है कि उनको फ्री का खाना दे रहे होते हैं और साथ में उनको पैसे दे रहे होते हैं कि आप हमारे रेस्टोरेंट में आए, इसके बदले में अब आप क्या करें, आप हमारे अपने ब्लॉग के ऊपर जाकर हमारे रेस्टोरेंट की तारीफ वगैरह लिखें। क्या लिखें, रिस्पेक्टिव सर, किसी भी पॉइंट
जी हाँ जी, आपका जो क्वेश्चन है इसके बारे में मैंने आपको तो बनाया है कि आप किसी भी चीज़ के ऊपर ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि स्पॉन्सर, अच्छा यहाँ पे फॉर एग्जांपल अवैस ने लिखा है कि स्पॉन्सर पोस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होनी चाहिए, इसके लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। स्पॉन्सर पोस्ट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप कितना ऑथेंटिक लिख रहे हैं और आपके जो विजिटर हैं वो कितने लॉयल हैं, यानी कि क्या वो आपकी बात के ऊपर यकीन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप में से किसी को पता हो कि यूट्यूब के ऊपर एक चैनल है हकीकत टीवी के नाम से, ठीक है, उनके बहुत ज्यादा विजिटर्स हैं लेकिन उनको कोई बंदा स्पॉन्सर पोस्ट नहीं देगा। क्यों स्पॉन्सर पोस्ट नहीं देगा? क्योंकि सबको पता है कि वो जो यूट्यूब का चैनल है वो ज्यादातर फेक न्यूज वगैरह डाल रहा होता है सिर्फ लोगों के अंदर सनसनी खेज फैलाने के लिए, ठीक है। तो कंपनीज ऐसे ब्लॉग्स को स्पॉन्सर करती हैं जहाँ पे ट्रैफिक चाहे इतनी ज्यादा हो या ना हो, लेकिन उनकी ब्लॉग के ऊपर कंटेंट अच्छा हो, उसके ऊपर जो रीडर्स आ रहे हैं चाहे वो थोड़े हों लेकिन वो अच्छे रीडर्स हो। अच्छे रीडर से बात ये है कि वो उस ब्लॉग के ऊपर आके कमेंट्स करें, उसकी पोस्ट को डिस्कस करें, ठीक है। तो ट्रैफिक से इसका इतना ताल्लुक नहीं है। ट्रैफिक का डेफिनेटली कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होता है स्पॉन्सर पोस्ट पे, लेकिन ज़्यादा जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है कि आप कितना अच्छा कंटेंट अपने ब्लॉग के ऊपर लिख रहे हैं और लोगों का ट्रस्ट विन कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि आखिर रेस्टोरेंट्स वगैरह वाले या मूवी वगैरह वाले आपको स्पॉन्सर पोस्ट क्यों देंगे? तो वो स्पॉन्सर पोस्ट आपको इसलिए देंगे क्योंकि आप जनरल पब्लिक हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे आपके साथ एक एग्जाम्पल शेयर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दो सिनेरियो हम लोग यहाँ पे शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक तरफ है फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान है और एक तरफ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग वकास को ले लेते हैं। एक तरफ है वकास हैदर, ठीक है। अब शाहरुख खान आपके पास आ रहा है, वो कह रहे हैं आईफोन 7 11 मैंने यूज किया, वो बहुत जबरदस्त है, आप इसे परचेज कर लो। दूसरी तरफ वकास हैदर है, वो कह रहा है कि आईफोन 11 जो है वो बहुत अच्छा है, आप इसको परचेज करो। तो आप मुझे ये बताएं, आप इन दोनों में से किसकी बात के ऊपर यकीन करना पसंद करेंगे? शाहरुख खान की बात पे यकीन पसंद करेंगे या वकास हैदर के ब्लॉग के ऊपर आप ज्यादा यकीन करेंगे? यानी कि शाहरुख खान की जो टीवी की एड है आप उसके ऊपर ज्यादा एतबार करेंगे या वकास हैदर ने जो ब्लॉग के ऊपर अपना रिव्यू लिखा है आईफोन 11 का, आप उसके ऊपर यकीन करेंगे? जरा मुझे थोड़ा सा ये बताएं और क्यों करेंगे ये भी बताएं साथ में, ताकि मुझे पता चल सके। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी एग्जांपल होगी, आपको पता चलेगा कि आखिर कंपनीज जो है वो स्पॉन्सर पोस्ट क्यों करवाती हैं। फटाफट से लिखें, कुछ लिखी नहीं आप। वकास, बोथ, शाहरुख खान, ठीक है। जो जो आपका रिप्लाई आ रहा है उसको लिखें, ठीक है। अच्छा, आप में से काफी सारे लोग कह रहे हैं कि वो लोग किसकी बात पे करेंगे, वो शाहरुख खान की बात पे यकीन करेंगे, ठीक है, और कुछ कह रहे हैं वकास की। अगर हम लोग जनरल प्रोस्पेक्टिव की तरफ जाएं तो शायद शाहरुख खान की बात पर ज्यादा लोग यकीन ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि हमें पता है कि शाहरुख खान एक एक्टर है, उसने पैसे लेकर ये टीवी की एड बनाई है और इसको उसको पैसे मिल गए हैं, यानी कि वो लॉयल नहीं था जब उसने आईफोन 11 की तारीफ की है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग वकास के ब्लॉग पे जाएंगे तो हमें पता है कि ये एक रैंडम पर्सन है, ठीक है, इसको कोई पैसा नहीं मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, वकास की बात के ऊपर ज्यादा यकीन करेंगे क्योंकि ये जनरल पब्लिक है, ठीक है। तो इसलिए जो कंपनीज होती हैं वो क्या करवा रही होती हैं, वो स्पॉन्सर पोस्ट करवा रही होती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि लोग सेलिब्रिटीज से ज्यादा किन पर यकीन करेंगे, ब्लॉगर्स पर यकीन करेंगे, क्योंकि उनकी एक लॉयल ऑडियंस होती है जो उनके ब्लॉग को रीड कर रही होती है और लोगों का उनके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट होता है, ठीक है। तो आई होप अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि कंपनी स्पॉन्सर पोस्ट क्यों करवाती है और आप इससे किस तरह से फ्यूचर में जाकर अर्न कर सकते हैं। अगेन से ट्रैफिक का इसके ऊपर इतना ज़्यादा रोल नहीं है। ज़्यादा रोल ये है कि आप कितनी रेगुलर बेसिस के ऊपर अपने ब्लॉग को एक्टिव रखते हो, किस टाइप का कंटेंट आप शेयर कर रहे होते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग चलते जाते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर। एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो बहुत बड़ा टॉपिक है डिस्कशन करने की, अगर हम लोग बात करें तो मैं आप यहाँ पे आपके साथ थोड़ा सा ओवरव्यू शेयर करूंगा, ताकि फ्यूचर में आप अगर एफिलिएट मार्केटिंग करना चाह रहे हो अपने ब्लॉग के साथ तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या चीज़ है, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए मैं एक छोटी सी तस्वीर ड्रॉ करता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा आसानी से समझ आ जाए। मैं अपनी स्क्रीन को स्विच करता हूँ ज़रा एक सेकेंड के लिए।
ठीक है, ये आपके पास स्क्रीन आ गई है, मैंने डॉक फोटोशॉप ओपन कर ली है। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा आपको हमारा अंसारी, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। हम लोग चलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ। मैं आपको इसका थोड़ा सा बता दूं एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आप अपने ब्लॉग के ऊपर, ठीक है, आप अपने ब्लॉग के ऊपर क्या कर रहे होते हैं, दूसरे लोगों की प्रोडक्ट्स के बारे में लिख रहे होते हो, उनकी तारीफ कर रहे होते हो। ठीक है, यानी कि आप ऐसा कंटेंट लिख रहे होते हो कि लोग आपके ब्लॉग के ऊपर पोस्ट पढ़ें और उसके ऊपर क्या करें, एक्शन। एक्शन लेने से मुराद ये है कि आपने जिस प्रोडक्ट के बारे में अपने ब्लॉग के ऊपर लिखा हुआ है, लोग उस प्रोडक्ट को परचेज कर लें। ठीक है, उससे आपको क्या फ़ायदा होता है, उससे आपको ये फ़ायदा होता है कि आप जिस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे होते हो, आपको उसकी हर सेल के ऊपर कुछ ना कुछ कमीशन मिल रहा होता है। अगर ये बात समझ नहीं आई अभी, तो मैं आपको यहाँ इससे समझा देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर फर्ज कर लें कि ये है एप्पल का, एप्पल कंपनी है। ठीक है, एप्पल, ये चले हम लोग बात कर लेते हैं, ये दराज डॉट पी के। आप, आई होप आप सब लोगों ने दराज डॉट पी के का नाम सुना होगा, या अमेज़न का नाम सुना होगा, amazon.com का सुना है आप लोगों ने किसी का, इनमें से किस चीज़ का नाम, amazon.com या दराज.pk। ठीक है, ये क्या कंपनीज हैं, इन कंपनी से आप लोग चीज़ों को परचेज कर सकते हो। ठीक है, ये amazon.pk है, ठीक है, और सॉरी amazon.com है, और ये क्या है, ये आपका ब्लॉग है। amazon.com या दराज.pk क्या कहता है, दराज.pk कहता है कि अगर आप हमारी 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 वेबसाइट के ऊपर लाखों की तादाद में प्रोडक्ट्स डली हुई हैं, अगर आप क्या करो, हमारी प्रोडक्ट्स को अपने ब्लॉग के ऊपर लेकर जाओ, ठीक है, और कोई बंदा आपके ब्लॉग के थ्रू हमारी वेबसाइट के ऊपर आकर प्रोडक्ट परचेज करेगा, तो उससे क्या होगा, हम आपको हर सेल के ऊपर क्या देंगे, कुछ ना कुछ कमीशन देंगे। कमीशन से मुराद ये है कि आपको कुछ ना कुछ उसके पैसे मिल रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर प्रोडक्ट $100 की किसने परचेज की है, तो आपको उसके $10 मिल रहे होते हैं। ठीक है, amazon.com क्या कहता है या दराज.pk क्या कहता है कि अगर आप हमारी प्रोडक्ट्स को अपने ब्लॉग के ऊपर लेकर जाओगे, ठीक है, और लोग आपके ब्लॉग के थ्रू क्या करेंगे, हमारी प्रोडक्ट को अगर परचेज करेंगे, तो हम आपको क्या देंगे, हम आपको उसके बारे में कमीशन देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, ये पूरा प्रोसेस कहलाता है एफिलिएट मार्केटिंग। हाँ जी, समझ आइए, एफिलिएट मार्केटिंग एग्जाम वो बताएं, डेफिनेशन थोड़ी समझ आइए। यानी कि आप अपने ब्लॉग के ऊपर दूसरे लोगों की प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे होते हो, ठीक है, और फिर अगर कोई बंदा उस प्रोडक्ट को आपके ब्लॉग के थ्रू परचेज करता है, तो उससे क्या फ़ायदा होता है, आपको उसको कमीशन मिलता है। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, अब मैं इसको आपको उसके एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं कल वाली ब्लॉग की तरफ चलता हूँ, जो मैं आपको अपना ब्लॉग दिखा रहा था। ठीक है, लंदन बीच की तरफ ही हम लोग चलते हैं, तो यहाँ से मैं एक बैनर वगैरह को हाइड कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर नज़र आए। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरा ब्लॉग है, और इसके ऊपर मैंने यहाँ पे एक पोस्ट क्रिएट की हुई है, फॉर एग्जांपल फादर्स डे गिफ्ट आइडियाज। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने क्या किया है, इसके अंदर ये ज़रा लोड हो जाए, ज़रा फिर आपको दिखाता हूँ। यानी प्रोडक्ट की बिल्कुल, हाँ, आपका काम सिर्फ ये है कि आप प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे। ठीक है, और अगर जैसी प्रोडक्ट सेल होगी आपके ब्लॉग के थ्रू, आपको क्या मिल जाएगा, उसके बदले में कुछ कमीशन मिल जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को हम एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। अब यहाँ पे आप, अच्छा ये भी लोड हो रहा है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों से थोड़ा सा एग्जांपल पूछ लूँ। अली रजा जाफरी, थोड़ा सब्र करें, अभी मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करें। एक तो आप लोग इतने बेसब्र क्यों हैं, ज़रा मुझे ज़रा सा ये बताएं। अभी तो मैं आपको एग्जांपल देकर कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप भी बताता हूँ कैसे बनेगा सब कुछ। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मैंने जो आपको चीज़ यहाँ पे बताई है, आपको मैं इसकी अब एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरा ब्लॉग है। ठीक है, इस पर मैंने एक पोस्ट क्रिएट की है, फॉर एग्जांपल फादर्स डे गिफ्ट आइडियाज। ठीक है, इधर मैंने क्या किया है, आर्टिकल लिखना शुरू किया हुआ है, और आप लोग जब इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स नजर आएंगे। ठीक है, जैसे कि प्रोडक्ट नंबर 1, प्रोडक्ट नंबर 2, प्रोडक्ट नंबर 3। ठीक है, इसका आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो आपको 45 डिफरेंट प्रोडक्ट्स नजर आ जाएंगे।
अब यहाँ पे मैंने आर्टिकल किस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है फादर्स डे गिफ्ट आइडियाज, यानी कि ये मैंने उन लोगों के लिए एक आर्टिकल लिखा है जो कि गिफ्ट परचेज करना चाहते हैं अपने फादर के लिए फादर्स डे के ऊपर। ठीक है, तो डेफिनेटली इस आर्टिकल को सिर्फ वही लोग पढ़ने आएंगे जो लोग क्या करना चाहते हैं, गिफ्ट वगैरह को परचेज करना चाहते हैं अपने फादर्स के लिए, फादर्स डे के लिए फादर्स डे पर उनको गिफ्ट करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग जुनेद मसूद, मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ लिया, मैं आपको अभी इसका रिप्लाई करता हूँ, थोड़ा सा पहले लेक्चर के ऊपर फोकस कर लें। तो इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल मैं इस वेबसाइट के ऊपर आया हूँ। ठीक है, मुझे ये वाला जो है ना, मुझे गिफ्ट पसंद आ गया, मैंने डिसाइड किया है कि मैं ये वाला जो गिफ्ट है अपने फादर को फादर्स डे के ऊपर दूंगा। ठीक है, तो फिर उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं यहाँ पे परचेज की ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा। आप लोग नोट करें, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ये मुझे दूसरी वेबसाइट के ऊपर लेके। ठीक है, दूसरी वेबसाइट कौन सी थी, दूसरी वेबसाइट जो है वो amazon.com है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ये प्रोडक्ट बहुत डिटेल के अंदर नजर आ रही है। अब जैसे ही कोई बंदा इस प्रोडक्ट को परचेज करेगा, ठीक है, उसके बदले में मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे इसका कमीशन मिल जाएगा, क्योंकि अमेजोन के ऊपर जो सेल जनरेट हुई है वो किसके थ्रू हुई है, वो मेरे ब्लॉग के थ्रू हुई है। ठीक है, बात समझ आ गई है। एफिलिएट मार्केटिंग का अब थोड़ा सा आइडिया हो गया, मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखा दिया है कि जैसे कोई बंदा मेरे ब्लॉग के थ्रू दूसरी वेबसाइट के ऊपर amazon.com के ऊपर गया है, उसने अगर इस पर प्रोडक्ट को परचेज कर लिया है तो उसके बदले में मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे उसका कोई ना कोई कमीशन मिल जाएगा। ठीक है, और वो कितना कमीशन मिलेगा वो भी हम आगे जाके डिस्कस करते हैं कि आपको हर प्रोडक्ट की सेल के ऊपर कितना प्रोडक्ट मिल रहा होता है। लेकिन मुझे कमीशन क्यों मिलेगा, मुझे कमीशन इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैं वो वाहिद बंदा था या पहला बंदा था जिसने अमेजोन की प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताया। ठीक है, हम लोग यहाँ पे आते हैं। अच्छा, हम लोग यहाँ से पहले आप लोगों के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि जुनेद का क्वेश्चन आया था कि शायद कि एडसेंस, इसका एडसेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। हम लोग यहाँ पे जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं ये सारी इंडिविजुअल है। ठीक है, आप लोग जितनी भी चीजें भी हम लोगों ने पढ़ी है, स्पॉन्सर पोस्ट हो, डायरेक्ट पोस्ट हो, या आगे जाके हम लोग पढ़ रहे हैं, सारी की सारी इंडिविजुअल है, इनका एडसेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। आप इन तमाम चीजों को अपने ब्लॉग के ऊपर क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये जुनेद का क्वेश्चन आया था, इसका गूगल एडसेंस से कोई ताल्लुक नहीं, आपके पास गूगल एडसेंस कौन इसके लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, उसके अलावा एक और यहाँ पे क्वेश्चन आया था, सर कमीशन तो ब्लॉगर भी ले रहे होते हैं, हमारी बात पर लोग यकीन कैसे करेंगे। कमीशन ब्लॉगर भी ले रहे होते हैं, लेकिन लोगों को तो नहीं पता होता ना कि ब्लॉगर कमीशन ले रहे हैं। यानी कि अगर मैं आपको एक स्पॉन्सर पोस्ट करवाऊंगा तो लोगों को क्या पता कि मैं आपसे पैसे देकर ये पोस्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, उसके लेकिन अगर कोई सेलिब्रिटी टीवी के ऊपर आएगी तो डेफिनेटली सबको पता है कि पैसे देकर टीवी के ऊपर आ रहा है। ठीक है, अच्छा एनीवेज हम लोग यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर कैसे सकते हैं। ठीक है, फॉर एफिलिएट मार्केटिंग फॉर एग्जांपल, अगर आपने पाकिस्तान के लोगों के लिए ब्लॉग बनाए कि अगर आपका ब्लॉग उर्दू में है, यानी कि या फिर आपके ब्लॉग के ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक जो है पाकिस्तान के लिए, तो आपके पास कौन सी ऑप्शन है, आपके पास दराज.टीके की ऑप्शन है। यहाँ पे मैं दराज.टीके के ऊपर जाकर आपको दिखा भी देता हूँ, दराज.टीके। ठीक है, अगर आप इसको, अगर आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो रही है, आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, सबसे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एफिलिएट की ऑप्शन नजर आएगी। इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको ये प्रॉपरली नजर आए। ठीक है, दराज दोस्त के नाम से ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, मेक मनी थ्रू दराज। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरी, अगर आपके पास इंटरनेशनल ब्लॉग है, यानी कि आपके पास अगर इंटरनेशनल ट्रैफिक आ रही है अमेरिका से, कनाडा से, यूके वगैरह से, तो उसके लिए आप कहाँ पे जा सकते हैं, उसके लिए आप अमेजोन के ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, अगर ये वाली जो ऑप्शन है तकरीबन हर वेबसाइट के ऊपर ही मौजूद होती है जहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह सेल हो रही होती है। मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूंगा तो यहाँ पर आपको अमेजोन के ऊपर भी एफिलिएट की ऑप्शन नजर आ जाएगी।
ये कहाँ पे लिखी हुई है अमेजोन की एफिलिएट, कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है बिकम एन एफिलिएट। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने अगर इस चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आप अपने ब्लॉग क्रिएट करना है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा कंटेंट जनरेट करना है, थोड़ी सी ट्रैफिक जनरेट करनी है, और आपने फिर amazon.com के ऊपर आ जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है, सबसे नीचे एफिलिएट की ऑप्शन आपको नजर आएगी, और यहाँ पर फिर क्या होगा, यहाँ पे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ये आपके पास बटन बना हुआ है, ज्वाइन नाउ फॉर फ्री। ठीक है, जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो आप क्या कर सकते हो, वहां से प्रोडक्ट्स उठा सकते हो। अब यहाँ पे सवाल आता है कि अच्छा, दराज डॉट टीके में मुझे एफिलिएट की ऑप्शन नजर नहीं आ रही है, किसी स्टूडेंट ने भी लिखा है कि दराज डॉट टीके ने एफिलिएट की ऑप्शन खत्म कर दिया है। इसकी जगह मैं एक बार फिर से सर्च कर लेता हूँ, दराज गूगल कर लेता हूँ, हो सकता है कोई डायरेक्ट लिंक हो। ये है पार्टनर दो दराज डॉट कॉम। ठीक है, ये है इनके प्रोग्राम का लिंक, इन्होंने अपनी वेबसाइट से इसको जरा अलग कर लिया है। यहाँ पे लिख के देता हूँ, दराज डॉट टीके का जो एफिलिएट मार्केटिंग का लिंक है वो ये है partner.daraz.com। ठीक है, इसको नोट कर लें अगर आपने करना है। ये वाली ऑप्शन है। ठीक है, कि वही लिखा है कि साइन अप करें आप हमारी वेबसाइट के ऊपर, एडवर्टाइजमेंट लें यानी कि प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, सेल जनरेट करें और अपना कमीशन अर्न करें। यहाँ पे इन्होंने स्टेप बाय स्टेप भी यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, और इसी तरह अगर हम लोग बात करें अमेजोन एफिलिएट, तो इस तरह से इसके ऊपर भी है। अच्छा, सिर्फ यही वाली हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमारे पास अली एक्सप्रेस की भी ऑप्शन है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ये वाली वेबसाइट का नाम भी सुना होगा, अली एक्सप्रेस डॉट कॉम वगैरह। आप लोग इसके ऊपर जाकर भी एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, कि वहां से जाके प्रोडक्ट्स वगैरह उठा सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई है अमेजोन या दराज डॉट पीके पे या अली एक्सप्रेस पे किस तरह से आप लोग एफिलिएट का मार्केटिंग ले सकते हैं। बिल्कुल, आप जुनैद मसूद, आपको पहले ही बताया है, सब इंडिविजुअल चीज़ें, आप लोग इनको सब चीज़ों को अपनी वेबसाइट पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप एडसेंस भी लगा सकते हैं, आप अली एक्सप्रेस, आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट एड्स भी सेल कर सकते हैं, सारा कुछ अपनी वेबसाइट के ऊपर एक ही वक्त के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जब यहाँ पे बात होती है कि आप किस तरह के प्रोडक्ट्स लेंगे। ठीक है, अब मुझे बताएं आप किस तरह के प्रोडक्ट्स लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने मेहंदी डिज़ाइन के ऊपर ब्लॉग बनाया हुआ है तो आप अमेजोन से कौन सी प्रोडक्ट उठाएंगे, या अगर आपने फॉर एग्जांपल ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर ब्लॉग बनाया हुआ है तो आप अमेजोन से कौन सी प्रोडक्ट उठाएंगे, थोड़ा सा मुझे बताएं। ये बात हमेशा ध्यान में रखें, काफ़ी लोग होते हैं वो क्या कह रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि हमने जो ब्लॉग बनाया हुआ है उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स तो हमें अमेजोन के ऊपर मिलेंगे नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल गलत एक्सक्यूज़ है। अमेजोन के ऊपर आपको दुनिया की तकरीबन हर चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अगर मैंने अपना ब्लॉग बनाया हुआ है मेहंदी डिज़ाइन के ऊपर, तो मैं क्या चीज़ उठा सकता हूँ अमेजोन से, मैं यहाँ से मेहंदी उठा सकता हूँ। ठीक है, देखें यहाँ पे मैंने मेहंदी सर्च किया है तो यहाँ पे मुझे कितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिल गई हैं। ठीक है, अगर इसी तरह मैंने अपना ब्लॉग बनाया हुआ है फॉर एग्जांपल एजुकेशन से रिलेटेड, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बुक्स वगैरह उठा सकता हूँ यहाँ से। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल मैंने बायोलॉजी के ऊपर ब्लॉग बनाया हुआ है तो मैं बायो से रिलेटेड बुक्स उठा सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह अगर मैंने क्रिकेट से रिलेटेड ब्लॉग बनाया हुआ है तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्रिकेट से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होती हैं, बैट, बॉल्स वगैरह, वो उठा सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर मैंने कुकिंग से रिलेटेड ब्लॉग बनाया है तो क्या कर सकता हूँ, मैं किचन की एसेसरीज उठा सकता हूँ। क्या कह रहा है, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर मैंने गार्डनिंग से रिलेटेड ब्लॉग बनाया है तो मैं क्या कर सकता हूँ, गार्डन के टूल्स वगैरह को उठा सकता हूँ। इसी तरह अगर मैंने एनिमल्स के ऊपर उठाया, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने डॉग के ऊपर या कैट के ऊपर ब्लॉग बनाया है तो मैं कर सकता हूँ, डॉग फूड उठा सकता हूँ। ठीक है, और क्या उठा सकता हूँ, डॉग फूड हो गया, टॉयज हो गया, उनके मेडिसिन वगैरह हो गई। मेरे पास काफ़ी ऑप्शन है, तो आपने जिस मर्जी चीज़ के ऊपर ब्लॉग बनाया हुआ आपको उससे रिलेटेड अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट्स मिल ही जाती हैं। ठीक है, रेलवे हिस्ट्री क्या चीज़ है।
अगर आपने रेलवे हिस्ट्री के ऊपर बनाया हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, रेलवे से रिलेटेड बुक्स उठा सकते हो। ठीक है, इवन मैं यहाँ पे अगर रेलवे सर्च भी करता हूँ तो, और मुझे नहीं पता कोई बंदा रेलवे की हिस्ट्री के ऊपर ब्लॉग क्यों बनाएगा। ठीक है, लेकिन रेलवे से रिलेटेड काफ़ी सारी मुख्तलिफ ज़माने की बुक्स वगैरह आ गई हैं। ठीक है, तो आप उससे रिलेटेड चीज़ उठा सकते हो। बिल्कुल डॉग वगैरह कैट की जो है एक्सेसरीज वो हो सकती हैं, हिस्ट्री बुक्स हो जाते हैं। तो मकसद बताने का ये है कि अगर आप अमेज़न को यूज़ कर रहे हो तो आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शंस मौजूद है प्रोडक्ट उठाने की। ठीक है, अगर आपने और कोई चीज़ हम मिस तो नहीं कर देना मैंने, अगर आपने फॉर एग्जांपल फैशन से रिलेटेड बनाया है, नेल्स नेल्स या स्किन की टिप्स से रिलेटेड बनाया है, तो आप क्या कर सकते हो, उससे रिलेटेड यहाँ पे प्रोडक्ट उठा सकते हो, ब्यूटी प्रोडक्ट उठा सकते हो। ठीक है, इसी तरह अगर आपने मोबाइल से रिलेटेड उठाया है या लैपटॉप से रिलेटेड उठाया है तो आप क्या कर सकते हो, लैपटॉप वगैरह या प्रोडक्ट्स उठा सकते हो उससे रिलेटेड। ठीक है, आई होप आप लोग समझ आ रही होगी कि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, आपको हर तरह की प्रोडक्ट जो है वो कहाँ से मिल जाएगी, वो अमेजोन से मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि एफिलिएट मार्केटिंग वर्क कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल एक शख्स आपके ब्लॉग के ऊपर आया। ठीक है, एक शख्स आया आपके ब्लॉग के ऊपर, एक शख्स आपके ब्लॉग के ऊपर फॉर एग्जाम्पल आया, आज क्या तारीख है, आज वो किस दिन आया, वो 3 जून को आपके ब्लॉग के ऊपर आया। ठीक है, उसने क्या किया, आपके ब्लॉग के ऊपर से प्रोडक्ट्स देखी लेकिन उसने कोई प्रोडक्ट परचेज नहीं की। ठीक है, यानी कि वो आपके ब्लॉग के ऊपर आया, उसे एक प्रोडक्ट पसंद आई, उसके बाद वो अमेजोन के ऊपर चला गया। ठीक है, लेकिन अमेजोन के ऊपर गया तो उसने वहां पे जाके क्या किया, उसने वहां पे जाके प्रोडक्ट को परचेज नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद से थोड़े दिन बाद ख्याल आया कि मुझे वो वाली प्रोडक्ट परचेज करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल उसे ख्याल आया ये 25 जून को। ठीक है, 25 जून को उसको ख्याल आया कि मुझे वो वाली प्रोडक्ट परचेज करनी चाहिए, तो वो उसने क्या किया, वो अमेजोन के ऊपर गया और उसने अमेजोन के ऊपर जाके उस प्रोडक्ट को सर्च किया और उसके बाद उसने क्या किया, उसने वहां से उसको परचेज कर लिया। तो कोई मुझे भी बताएगा क्या इसका प्रॉफिट भी मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, थोड़ा सा सोच के बताएं। क्या मुझे इसका प्रॉफिट भी मिलेगा कि नहीं, यानी कि एक बंदा मेरे ब्लॉग के ऊपर 3 जून को आया, उसने एक प्रोडक्ट देखी जिसके बाद उसने क्लिक करके वो अमेजोन के ऊपर चला गया। ठीक है, अमेजोन के ऊपर जाने के बाद उसने उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं किया। उसने फिर क्या किया, 25 जून को उसको उसने दोबारा 25 जून को वो आपके ब्लॉग के ऊपर नहीं आया, बल्कि वो डायरेक्ट कहाँ पे गया, वो अमेजोन के ऊपर गया, उसने उस प्रोडक्ट को सर्च किया और उसने उसके बाद जाकर उसको परचेज कर लिया। ठीक है, तो उसका क्या है, अमेजोन की ये पॉलिसी है कि अगर एक बंदा अमेजोन के ऊपर 30 दिन के अंदर अंदर कोई प्रोडक्ट परचेज कर लेता है और वो प्रोडक्ट आपने अपने ब्लॉग के ऊपर प्रमोट की थी, तो अमेजोन क्या करेगा, अमेजोन आपको फिर भी कमीशन देगा, लेकिन शर्त क्या है, 30 दिन की, 30 डेज की। यानी ठीक है, यानी कि अमेज़न जो है वो 30 दिन तक प्रोडक्ट को ट्रैक करेगा। यानी कि एक बंदा आपके ब्लॉग के ऊपर आया, उसने प्रोडक्ट को देखा लेकिन परचेज नहीं किया, लेकिन उसने क्या किया, 30 दिन के अंदर अंदर उस प्रोडक्ट को परचेज कर लिया किसी और सोर्स के थ्रू, तो अमेज़न आपको फिर भी इसका प्रॉफिट देगा। ठीक है, बात समझ आ गई है। अमेज़न क्यों प्रॉफिट देगा, अमेज़न कहता है कि क्योंकि आप वो पहले बंदे थे जिसके ब्लॉग के थ्रू इस बंदे को इस प्रोडक्ट का पता चला है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम आपको फिर भी इसका प्रॉफिट देंगे। ठीक है, 30 डेज के अंदर अंदर प्रोडक्ट परचेज करनी होती है, तो उसके बाद वो आपको उसका प्रॉफिट दे देगा। ठीक है, अच्छा इसकी कोई रिक्वायरमेंट है, अमेज़न की रिक्वायरमेंट क्या है। अच्छा, यहाँ पे मैं सिर्फ अमेज़न की रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करूँगा क्योंकि मैंने दराज के साथ या अली एक्सप्रेस के साथ काम नहीं किया, मैंने सिर्फ अमेज़न के साथ काम किया है। तो मैं आपको इसकी रिक्वायरमेंट बताया, तो अमेज़न की कोई रिक्वायरमेंट है, इसकी कुछ खास रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी कि हम लोगों ने एडसेंस के लिए पढ़ा था ना कि आपके पास 30 पोस्ट होनी चाहिए, हर पोस्ट के ऊपर कम से कम 300 वर्ड लिखे होने चाहिए। अमेज़न की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अमेज़न कहता है चाहे आपका ब्लॉग जो बिल्कुल ब्लैंक हो, उसके ऊपर चाहे कोई भी आपने पोस्ट लिखी हुई हो या ना लिखी हुई हो, चाहे आपने अपने ब्लॉग के ऊपर कॉपी पेस्ट कंटेंट ही क्यों ना लिखा हो। ठीक है, लेकिन क्या है, आपने क्या करना है, जैसे ही आपने अमेज़न की एफिलिएट के लिए अप्लाई किया है, आपने जनरेट अ सेल विद इन 60 डेज, यानी कि आपने अपनी पहली सेल विद इन 60 डेज के अंदर जनरेट करनी है।
अगर आपने 60 डेज के अंदर अपनी पहली सेल जनरेट नहीं की है तो अमेजोन जो है वो क्या करेगा, आपके अकाउंट को रिमूव कर देगा। वो कहेगा कि आपकी वेबसाइट इतनी क्वालिफाई नहीं है कि लोग यहाँ से जाकर प्रोडक्ट को परचेज करें। ठीक है, नहीं जी, ट्रैफिक लाने का आज सिर्फ कोई कमीशन नहीं मिलेगा, सिर्फ सेल जनरेट करने का मिलेगा। ठीक है, अगर आपने फॉर एग्जांपल एक अपने शहर के अंदर एक जनरल स्टोर खोला हुआ है और उसके ऊपर हर डेली के बेसिस के ऊपर 1 करोड़ लोग विजिट कर रहे हैं, लेकिन वो कोई चीज़ परचेज नहीं कर रहे हैं, तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। उससे फायदा कब होता है आपको, जब कोई वो लोग आपकी आपकी दुकान से, आपके जनरल स्टोर से चीज़ों को परचेज करें। तो अमेजन कहता है कि आप जितनी मर्जी ट्रैफिक भेज दें, हम आपको उसके लिए पे नहीं करेंगे, हम लोग आपको सिर्फ उसी वक्त पे करेंगे जब आप क्या करेंगे, सेल जनरेट करेंगे। ठीक है, तो अमेजन की सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है कि आप अपनी वेबसाइट के लिए जो अप्लाई कर रहे हो उसके 60 डेज के अंदर अंदर आपने क्या करना है, एक सेल जनरेट करनी है। अगर आपने वो सेल जनरेट नहीं की तो आपका अकाउंट जो है वो डिसेबल कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए बेहतर यही है कि आप क्या करें, पहले अपने ब्लॉग के ऊपर काम करें, उसके ऊपर थोड़े से कंटेंट को जनरेट करें, थोड़ी सी ट्रैफिक को जनरेट करें और फिर क्या करें, उसके बाद अमेजोन के लिए अप्लाई करें ताकि आपकी 60 डेज के अंदर अंदर क्या आ जाए, सेल जनरेट हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपके साथ एफिलिएट मार्केटिंग के ब्लॉग के आइडियाज देता हूँ कि आप जरूरी नहीं है कि आप लोग सिर्फ ब्लॉगिंग करें स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड, जो कि मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किए। नहीं कि जरूरी नहीं है कि आप फॉर एग्जांपल एजुकेशन के ऊपर ब्लॉग बनाएं या क्रिकेट के ऊपर ब्लॉग बनाएं। आप ऐसा भी तो कर सकते हैं कि आप ब्लॉग ही एफिलिएट मार्केटिंग का बनाएं। क्या ख्याल है? यानी कि आप सिर्फ अपने ब्लॉग के ऊपर क्या चीज़ ऐड करें, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट ऐड करें। फॉर एग्जांपल आप एक ब्लॉग बना सकते हैं गिफ्ट आइडियाज के ऊपर। ठीक है, या अगर आपने चलें इसको भी हम वो कर लेते हैं, निच के हिसाब से चलते हैं। आप क्या कर सकते हो, आप इस तरह से भी ब्लॉग बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका निच क्या है, गिफ्ट। सब निच क्या है, गिफ्ट आइडियाज। और आपका माइक्रो निच क्या है, माइक्रो निच हो सकता है मदर्स डे गिफ्ट आइडियाज। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है, फादर डेज गिफ्ट आइडियाज। यानी कि आप अपना ब्लॉग ही सिर्फ इन्हीं चीजों के ऊपर बनाएं। क्या ख्याल है, ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? या इवन ये भी हो सकता है कि आप क्या कर सकते हो, क्रिसमस गिफ्ट आइडियाज, या फॉर एग्जांपल बर्थडे बर्थडे गिफ्ट आइडियाज। क्या ख्याल है? जरूरी थोड़ा है कि हम लोग इतने लेंथी लेंथी ब्लॉग्स बनाएं, आप ब्लॉग्स इन चीजों के ऊपर बना लें। ठीक है, जब आप इनके ऊपर ब्लॉग्स बनाएंगे तो अगेन से एडसेंस के लिए भी तो अप्लाई करते हैं और अमेजोन के लिए भी अप्लाई करते हैं। और ऐसे ब्लॉग के ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग की अर्निंग ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि उन्हें पता है कि इस ब्लॉग के ऊपर सिर्फ हैं ही गिफ्ट के आइडियाज़, तो लोग इस तरह के ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा जाना पसंद करते हैं और प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे एग्जांपल पूछूं कि जब आप नया मोबाइल परचेज करने जाते हैं तो क्या आप ऐसे ही मुंह उठा के मार्केट में चले जाते हैं या पहले थोड़ी सी रिसर्च करते हैं इंटरनेट के ऊपर? जरा मुझे ये बताएं, अगर आपने कोई नया मोबाइल परचेज करना है, नया लैपटॉप परचेज करना है, इवन आजकल तो अगर आपने वॉशिंग मशीन भी परचेज करनी होती है तो आप शॉप के ऊपर बाद में जाते हैं, पहले क्या करते हो, थोड़ा सा उसके बारे में रिसर्च करते हो कि इसकी स्पेसिफिकेशन कैसी हैं, इसके रिव्यूज कैसे हैं, इसकी प्राइस कैसी, ऐसी बात है कि नहीं है? बिल्कुल ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आमतौर पे आप क्या करते हो, आमतौर पे आप सर्च करते हो फॉर एग्जांपल टॉप 10 बेस्ट मोबाइल फोन, ऐसे करते हो ना? क्या ख्याल है? या आप यूं भी कर सकते हो, बेस्ट मोबाइल फोन विद गुड कैमरा। ठीक है, आप इस तरह की चीजें सर्च करते हो। तो क्या ख्याल है, जरूरी थोड़ा है कि हम गिफ्ट के ऊपर क्या कहते हैं ब्लॉग बनाए। हम इस तरह से भी तो बना सकते हैं एक ब्लॉग, उसके अंदर हम लोग टॉप 10 करके बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक और आपके साथ एग्जांपल यहाँ पे शेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेन नीच क्या है, टेक्नोलॉजी। ठीक है, सब नीच हो सकता है लैपटॉप, और माइक्रो नीच क्या हो सकता है, बेस्ट लैपटॉप्स फॉर गेमिंग, बेस्ट लैपटॉप फॉर गेमिंग। ठीक है, बेस्ट लैपटॉप फॉर ग्राफिक्स, बेस्ट लैपटॉप
फॉर वीडियो एडिटिंग, क्या ख्याल है, ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि आप इन चीज़ों के ऊपर ब्लॉग बना लें? थोड़ा सा इसके बारे में सेम इसी तरह आप मोबाइल के ऊपर भी जा सकते हैं कि बेस्ट मोबाइल फॉर व्लॉगिंग, बेस्ट मोबाइल विद गुड कैमरा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, मैंने आपके साथ 2 एग्ज़ाम्पल किए। गुड कैमरा, इसी के तरह आप लोग कैमरे की बात कर सकते हैं, आप मोबाइल फ़ोन की बात कर सकते हैं, हेडफ़ोन की बात कर सकते हैं, गेमिंग गैजेट्स वगैरह होते हैं उनकी बात कर सकते हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, ठीक है? इसी तरह आप क्या कर सकते हो, अगर आपने आप डॉग के ऊपर बना सकते हो, कैट के ऊपर बना सकते हो, फिर क्या कर सकते हो, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड कर सकते हो, बेस्ट डॉग फूड, बेस्ट कैट फूड, ठीक है? बहुत ज़्यादा हमारे पास इसके ऊपर अनलिमिटेड ऑप्शन मौजूद है अगर आपने एफिलिएट करना है, ठीक है? तो मैं आपको ज़्यादा तो ये वाला आइडिया भी आपके पास अच्छा है, ज़रूरी नहीं है कि आप एक जनरल ब्लॉग की तरफ जाओ, ठीक है? आप लोग क्या कर सकते हो, या ऐसा कर लो कि शुरू में जनरल ब्लॉगिंग शुरू करो। फॉर एग्जांपल अगर आपने लैपटॉप के ऊपर ब्लॉग बनाया है, शुरू में जनरल लैपटॉप के ऊपर लिखो, ठीक है? जैसे आपके पास ट्रैफिक ज़्यादा आती रहे, तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह जा सकते हो। बिल्कुल हमारा अवैस ने ज़बरदस्त आइडिया दिया है। लोग ये चीज़ें भी सर्च कर सकते हैं, बेस्ट लैपटॉप अंडर डॉलर 3,300, ठीक है? लोग इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं कि 25,000 से कम का मोबाइल फ़ोन हो, सिर्फ उसकी लिस्ट आए हमारे पास, या 3,300 डॉलर से कम का जो लैपटॉप है उसकी लिस्ट आए, ठीक है? अनस रंजोर, थोड़ा सब्र करें, हम लोग स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। आप क्या करें, आप लेक्चर नंबर 1 देखें और आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहले ब्लॉग बनाएंगे, फिर आगे जाके सीखेंगे कि इसको रैंक कैसे करना है, इसके ऊपर ट्रैफिक कैसे जनरेट करनी है। मुझे लगता है आप जो हमारे लेक्चर है वो तरतीब से नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करें, अगर आपने लेक्चर मिस किया हुआ है तो जाकर देखें, स्पेशली लेक्चर नंबर 1। एनीवेज हम लोग बाद में वापस आते हैं, अभी तो हम लोग अपने ब्लॉग बना रहे हैं, जब ब्लॉग बनाएंगे तो उसके बाद ट्रैफिक के ऊपर या रैंकिंग के ऊपर बात करेंगे, ठीक है? तो ये थोड़ा सा मैंने आपको आइडियाज़ दे दिए हैं कि ये वाले आइडियाज़ हैं, आप लोग इस तरह से प्रोडक्ट्स वगैरह को सेल कर सकते हैं अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं, अभी तक हम लोगों ने जितनी प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्कस की हैं वो सारी की सारी क्या थी, वो सारी की सारी फिजिकल प्रोडक्ट्स थी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट के ऊपर काम करें। आप क्या कर सकते हैं, वर्चुअल या वर्चुअल प्रोडक्ट्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं। वर्चुअल प्रोडक्ट से क्या मुराद है, कोई बताएगा मुझे? और इंटरनेट के ऊपर फिजिकल प्रोडक्ट से ज़्यादा वर्चुअल प्रोडक्ट ज़्यादा अवेलेबल है, अगर आपको पता हो तो। उसामा से भी मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, किस थीम की बात कर रहे हैं, डिज़ाइन की बात कर रहे हैं या निच की बात कर रहे हैं? कोई मुझे वर्चुअल प्रोडक्ट की बात है, बिल्कुल ठीक। वर्चुअल प्रोडक्ट के अंदर आप लोग क्या क्या सेल कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर हो गए, ई बुक्स हो गई, ठीक है, मूवीज हो गई, म्यूजिक हो गया, और क्या चीज़ हो सकती हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गए, ठीक है? स्पेशली आजकल तो कोरोना वायरस चल रहा है, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे कि फिटनेस से रिलेटेड या कुकिंग से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट के ऊपर आजकल सेल हो रहे हैं। ऑनलाइन कोर्सेज हो गए, ठीक है? और क्या चीज़ आप लोग, ये जैसे कि आप सब लोगों ने देखा है, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि आप लोग क्या करें, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट सेल करें। आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग वर्चुअल प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे सवाल आता है कि वर्चुअल प्रोडक्ट के लिए हम लोग कौन सी ऐप लेंगे? वर्चुअल प्रोडक्ट के लिए आप लोग जाएंगे क्लिक बैंक के ऊपर, clickbank.com, ठीक है? जैसे amazon.com के ऊपर आपको सारी की सारी प्रोडक्ट फिजिकल मिल रही थी, इसी तरह अगर आप क्लिक बैंक के ऊपर जाएंगे तो आपको सारी की सारी प्रोडक्ट वर्चुअल मिलेंगे, यानी कि ऐसी प्रोडक्ट जिनको लोग डाउनलोड करेंगे तो आपको हर डाउनलोडिंग के ऊपर पैसे मिलेंगे, ठीक है? जैसे कि क्लिक बैंक है, मैं आपको यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स के एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, अगर ये फटाफट से ओपन हो जाए। ये इनकी शॉप है, और आप इनकी शॉप में देखें हमारे पास जो कैटेगरीज आ रही हैं वो आ रही हैं आर्ट, एंटरटेनमेंट, टीवी, गेम्स, ठीक है? यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस आ रही हैं। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी प्रोडक्ट्स की एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। जिस तरह आप अमेजोन के ऊपर जाके अप्लाई करते हैं, इसी तरह अगर आपने वर्चुअल प्रोडक्ट देखनी है तो आप क्लिक बैंक के ऊपर जाएंगे और वहाँ पर जाकर इसको इसके एफिलिएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, देखें, ठीक है? ये देखिए हमारे पास कितनी ज़्यादा आ रही है ऑप्शन। लैंग्वेज आ रहा है, म्यूजिक के बारे में, किसने म्यूजिक से रिलेटेड ऑनलाइन कोर्स लेना है, ठीक है? गेम्स जो है वो लेनी है,
अच्छा, आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे कौन बंदा सॉफ्टवेयर परचेज़ करेगा या कौन-सा बंदा जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल ई-बुक परचेज़ करेगा या म्यूज़िक परचेज़ करेगा या मूवी कौन परचेज़ करेगा। तो आपको ये बता दूँ, हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं, हम लोग यहाँ पे जो है पायरेटेड सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? लेकिन बाहर के मुल्क में इस तरह से अलाउ नहीं है। इस तरह से क्यों अलाउ नहीं है? अगर वो ऐसे करते हैं तो उनको पुलिस जो है वो जुर्माना करती है। तो इसलिए बाहर की दुनिया के अंदर लोग जो है ये सारी चीज़ें जो कि हमें इंटरनेट से फ्री में मिल जाती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें लोग क्या कर रहे होते हैं, प्रॉपर्ली परचेज़ कर रहे होते हैं। तो इसलिए आप वर्चुअल प्रोडक्ट्स को ईज़िली उसकी भी एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल किसी यूज़र ने लिखा है कि फाइवर के ऊपर भी ये ऑप्शन है। बिल्कुल आपके पास फाइवर के ऊपर भी ये ऑप्शन है कि अगर आप किसी को फाइवर के ऊपर लॉगिन करवाते हैं और वो फाइवर से कोई चीज़ परचेज़ करता है तो आपको उसकी सेल के ऊपर $100 तक जो है आप उसकी अर्निंग कर सकते हो, ठीक है? तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक इस गेम की ऑप्शन जो है वो आपको दिखा देता हूँ कि गेमिंग के अंदर किस टाइप की प्रोडक्ट्स चल रही हैं, इस तरह की प्रोडक्ट्स चल रही हैं, ठीक है? ये वाली कुछ गेम्स हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आप इस गेम को प्रमोट करते हो और कोई बंदा इस गेम को परचेज करता है, ऑनलाइन परचेज है, उसको परचेज करता है तो उसके बदले में आपको कमीशन मिलेगा, ठीक है? आई होप आप लोगों को फिजिकल प्रोडक्ट और वर्चुअल प्रोडक्ट का पता चल गया होगा और आप इससे क्या कर सकते हो, इजीली इनको सेल करके कमीशन कमा सकते हो। हम सारे अपनी कैपेसिटी में बिल्कुल एक किसी ने लिखा है कि सऊदी अरब में भी जो है विंडो की सीडी जो है वो काफ़ी महंगी मिली। बिल्कुल ऐसा ही है, पाकिस्तान के अंदर मिल जाती थी, अब तो खैर सीडी का ज़माना चला गया। पाकिस्तान के अंदर पहले ₹25 के अंदर सीडी मिल जाती थी, लेकिन बाहर के मुल्कों के अंदर वही सीडी जो है आपको काफ़ी महंगी मिल रही होती है, स्पेशली डीवीडी वगैरह की हम लोग अगर बात करें, ठीक है? तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड। तो मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो बताएं, वरना फिर हम लोग आगे मूव कर रहे हैं। जी डिज़ाइन, हाँ जी, नहीं ज़रूरी नहीं है कि थीम चेंज करें, लेकिन अगर अगर अच्छी थीम मिल रही है तो ज़रूर करें। हाँ जी, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि अमेज़न और क्लिक बैंक पे कैसे करता है? अमेज़न जो है वो पेयोनियर के थ्रू पे करता है और वो चेक भी सेंड करता है, ठीक है? ये आपकी मर्ज़ी है कि आप किस चीज़ से भी कौन-सी ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगेन से जो मिनिमम है वो कितनी होनी चाहिए आपके पास? मिनिमम आपने $100 अर्न किए होने चाहिए, ठीक है? अगर हम लोग बात करें क्लिक बैंक की, तो क्लिक बैंक मैंने ट्राई नहीं किया है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ये चेक भेजते हैं, ठीक है? मैंने सिर्फ अमेज़न ही ट्राई किया जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था। या अगर फटाफट से देख लेते हैं हाउ क्लिक बैंक पे। क्लिक बैंक जो है बिल्कुल क्लिक बैंक की 2 ऑप्शन है, या तो वो आपको चेक भेजता है, दूसरा वो आपको क्या करता है डायरेक्ट डिपॉज़िट भी करवा देते हैं आपके बैंक अकाउंट के अंदर। नहीं, टीम का होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है अमेज़न के लिए, किसी भी चीज़ के लिए टीम का होना ज़रूरी नहीं है, आप इंडिविजुअल कर सकते हैं, ठीक है? इफ यू डोंट मेक सेव इन अमेज़न रिमूव, हाँ जी, अगर आपने 60 दिन के अंदर सेव जनरेट नहीं किया तो अमेज़न आपको रिमूव कर देगा। आपको फिर थोड़े अरसे के बाद दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा अगर आप उसके साथ काम करना चाहते हैं। तो इसलिए सबसे अच्छी पॉलिसी यही है कि पहले थोड़ा सा अपने ब्लॉग के ऊपर काम करें, 6 महीने 1 साल तक उसको, 6 महीने खैर भी बहुत ज़्यादा हो गया, 3 महीने तक कम से कम काम करें, उसके ऊपर अच्छा कंटेंट जनरेट करें, तो उससे ट्रैफिक जनरेट करें, ताकि जब आप अमेज़न का लिंक डालें तो सेल जनरेट हो। सर बाइक कार्ड से भी ऑनलाइन सेल होती हैं, है भी क्या? बिल्कुल आप उससे रिलेटेड बना सकते हो। अगर क्या कहते हैं बाइक कार्ड सेल वैसे तो हो जाती है सेल, अगर नहीं भी हो रही तो आप क्या कर सकते हो, बाइक और कार के पार्ट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा सेल होते हैं, तो डेकोरेशन का सामान वगैरह जो आपको अमेज़न से मिल जाएगा। अच्छा जी, वहाँ पास क्वेश्चन आया है क्या एफिलिएट मार्केटिंग के लिए डोमेन तक परचेज करना ज़रूरी है? नहीं, इसके लिए डोमेन परचेज करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि इसके लिए एक ब्लॉग का होना भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है? आप क्या कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो थ्रू फेसबुक पेज भी हो सकती है, यूट्यूब चैनल के थ्रू भी हो सकती है, ठीक है? इंस्टाग्राम के अकाउंट के थ्रू भी हो सकती है, और और किस चीज़ के थ्रू हो सकती है? फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू भी हो सकती है, ठीक है? इसके लिए ब्लॉग का होना या वेबसाइट का होना ज़रूरी नहीं है।
अगर आपके पास फेसबुक का पेज है, यूट्यूब का चैनल है, तो आप कर सकते हो। बल्कि आप में से काफ़ी लोगों ने शायद देखा भी होगा यूट्यूब के ऊपर कुछ चैनल्स बने हुए हैं, वो प्रोडक्ट्स के रिव्यू कर रहे होते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया होता है, जो प्रोडक्ट का रिव्यू करते हैं, तो वो कहते हैं कि आप अगर आपने ये प्रोडक्ट परचेज करनी है तो हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक है, आप इसको परचेज कर लें। बिल्कुल आप इसको ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, कभी आपने नोट किया यूट्यूब के ऊपर कोई रिव्यू कर रहे होते हैं प्रोडक्ट, और फिर उन्होंने क्या किया होता है, अब वो कहते हैं कि अगर आपने ये प्रोडक्ट परचेज करनी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर इस प्रोडक्ट का लिंक है, आप उसको क्लिक करके इसको परचेज करें। ठीक है, उसको उन्हें क्या फायदा होता है, उन्हें उसका कमीशन मिल रहा होता है। अच्छा, मेरे पास एक क्वेश्चन आया है साइम वकास का, अगर कोई मेरे ब्लॉग से कोई प्रोडक्ट देखता है और अमेजोन पे नहीं जाता है, मेरी साइट से डायरेक्ट अमेजोन पे चला जाता है, ठीक है, आपको कमीशन उसी वक्त मिलेगा जब एक बंदा आपके ब्लॉग के ऊपर प्रोडक्ट को देखने के बाद क्लिक करेगा अमेजोन के लिंक के ऊपर, वरना आपको उसका फायदा नहीं होगा। खालिद मंजूर, जब हम लोग फेसबुक करेंगे, जब आपको बता दूंगा ये किस तरह से होगी। अभी हम लोग सिर्फ ब्लॉगिंग कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको हमारे कोर्स के अंदर फेसबुक पेज के थ्रू भी और यूट्यूब के थ्रू भी है कि आप वहाँ से किस तरह से थोड़ी बहुत एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, और क्या है, ड्रामा रिव्यू के ब्लॉग के ऊपर हम बिल्कुल ड्रामा रिव्यू के ऊपर आप लगा सकते हैं। क्लिक पेन का मुझे नहीं पता है, लेकिन अमेजोन के ऊपर फॉर एग्जांपल अगर आपने पाकिस्तानी ड्रामाज के ऊपर एक ब्लॉग बनाया है, तो अमेजोन के ऊपर आपको पाकिस्तानी ड्रामा से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सीरीज वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा सेल होती हैं। बाहर के मुल्कों के अंदर लोग जो है वो सीरीज वगैरह काफ़ी ज़्यादा परचेज कर रहे होते हैं। ठीक है, डीवीडी अनबॉक्स थेरेपी है चैनल फॉर रिव्यू। ठीक सर, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए अमेजोन से डिस्कशन हो। ये आपने क्या क्वेश्चन मिला लिखे, मुझे नहीं पता है आपने क्वेश्चन किया। अमेजोन से डिस्कशन होता है क्या, मुझे नहीं समझ आया इसका क्या मतलब है। व्हाट आर द प्री रिक्वायरमेंट, अगर आपने लिखे प्री रिक्वायरमेंट तो वो मैंने आपको ऊपर बता दिया था। अभी यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स बात हो रही थी, फिर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, तो लेक्चर को दोबारा से देखिएगा। सर इंस्टाग्राम के थ्रू भी, बिल्कुल इंस्टाग्राम के थ्रू भी हो सकती है। अच्छा, चलिए मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि फेसबुक के थ्रू कैसे होगी, या यूट्यूब के थ्रू कैसे होगी, या इंस्टाग्राम के थ्रू कैसे होगी। जब आप अमेजोन के ऊपर अकाउंट क्रिएट करते हैं, आपके पास एक पूरा डैशबोर्ड आता है। ठीक है, वहां से आप लोग क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने से बात ये है कि आप वहां से उस पिक्चर को डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद उसके आगे क्या लिखा होता है, एक लिंक होता है। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ उस लिंक को प्रमोट करना है। वो आप उस लिंक को प्रमोट फेसबुक के थ्रू भी कर सकते हो, ब्लॉग के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है, इंस्टाग्राम के थ्रू भी कर सकते हो। बस अगर उस लिंक के थ्रू किसने प्रोडक्ट को परचेज किया तो आपको उसका कमीशन मिलता है। अच्छा, हम ड्रामा ब्लॉग का लिंक सेंड करें, क्यों मैं आपको अपने ड्रामा ब्लॉग का लिंक क्यों सेंड करूँ। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी एफिलिएट मार्केटिंग था। अब आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो हम लोग आगे मूव करते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर सेल डायरेक्ट प्रोडक्ट, सेल प्रोडक्ट्स डायरेक्टली। हमारा जो नया टॉपिक है वो क्या है कि आप लोग क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट्स वगैरह को डायरेक्टली भी सेल कर सकते हो। डायरेक्टली सेल से क्या मुराद है कि जरूरी तो नहीं है ना कि आप अमेजोन की प्रोडक्ट को सेल करो, आप तो रख सकते हो, आप अपनी प्रोडक्ट्स भी तो लगा सकते हो कि नहीं कर सकते। नहीं जी, जो लिमिट होती है $100 की, उससे कम पे वो पैसे सेंड नहीं करते हैं। वो क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उनको इस कम पैसे सेंड करने के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फीस लग रही होती है। ठीक है, तो इसलिए वो सेंड नहीं करते हैं। नहीं अली जफर, उनको उनको अच्छा जी, दोबारा से क्वेश्चन आ रहे हैं, वापस आता हूँ फटाफट से। $100 से कम पे आपको कभी भी पैसे नहीं मिलेंगे, चाहे वो एडसेंस हो या अमेजोन हो, वो कुछ भी हो। सर जी, आइडिया दे जाएगा हमें अपना ब्लॉग बनाने का। अच्छा सर, अली रज़ा जाफरी, अगेन से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज करें कि आपने अपने शहर के अंदर एक बेकरी को ओपन किया है। ठीक है, आपकी बेकरी के ऊपर कोई डेली के 1000 लोग आ रहे हैं, लेकिन वो आपसे कोई चीज़ परचेज नहीं कर रहे हैं, तो क्या आपको उससे कोई फ़ायदा होगा? सिर्फ कोई, यकीनन आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको फ़ायदा जब भी होगा जब लोग उसको परचेज करेंगे।
तो सेम पॉलिसी जो है वो अमेज़न चलाता है कि अमेज़न कहता है कि आप जितनी मर्ज़ी ट्रैफ़िक भेजो, हमें उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमें उससे सिर्फ़ फ़ायदा जब ही होगा जब कोई बंदा हमारी वेबसाइट के ऊपर आकर चीज़ को परचेज़ करेगा, ठीक है? अमेज़न के अकाउंट का बता तो दिया, इसके बारे में मज़ीद क्या चीज़ बताऊँ? अच्छा सर, आप बहुत मेहनत से ब्लॉगिंग पढ़ा रहे हैं और क्लास भी पढ़ा रहे हैं, बट किसी को अभी तक कीवर्ड नहीं मिला बिकॉज़ जो अपना कीवर्ड प्लानर से बताया था वो ओल्ड था, अब चेंज हो गया है, किसी से अकाउंट नहीं बन रहा, यूट्यूब पे भी नहीं। उसामा समी, आपको किसने कहा है कि किसी का एडवर्ड के ऊपर अकाउंट नहीं बन रहा है? यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका अकाउंट नहीं बन रहा था उन्होंने मुझे प्राइवेट मैसेज करके स्टेप बाय स्टेप जो है वो अकाउंट बनवाना सीख लिया, बल्कि यहाँ पे एक स्टूडेंट ने तो प्रॉपरली यहाँ पे भी क्वेश्चन के अंदर भी जो है मुझसे स्टेप बाय स्टेप अकाउंट बनाना सीखा था। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है तो इसमें मेरी गलती है, किसी की गलती नहीं है। आपने मुझसे क्वेश्चन करना था कि सर मेरा अकाउंट नहीं बन रहा है, मेरे पास कीवर्ड प्लानर नहीं चल रहा है, तो आपको क्वेश्चन करना था। मुझे इल्हाम नहीं होगा कि आपके पास अकाउंट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और कीवर्ड प्लानर ही सबसे ऑथेंटिक टूल है जो कि आपको प्रॉपर्ली कीवर्ड बता सकता है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोगों को कीवर्ड नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी अपने ब्लॉग के ऊपर काम करना भी शुरू कर दिया है और मुझे प्रॉपर्ली अपने ब्लॉग दिखा भी रहे हैं कि सर मैं इस तरह से काम कर रहा हूँ, कि मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप अपनी तरफ से फर्जी बात ना बनाएं कि कीवर्ड प्लानर नहीं, कई लोगों को कीवर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, उनके पास एडवर्ड का अकाउंट नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, कहाँ पे पूछा है आपने उसामा समी? मुझे आपका कहीं पे ये क्वेश्चन नहीं मिला है। अगर आपने आप क्वेश्चंस के अंदर पूछा है तो आपको आंसर मिल गया होगा, या आपने इनबॉक्स किया तो आपको वहाँ पे आंसर मिल गया होगा। अगर नहीं मिला तो आप मुझे क्या करें, फेसबुक के ऊपर मैसेज करें। एनीवेज हम लोग आते हैं, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर आ रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या है? डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये चीज़ है, एक दो क्वेश्चन और देखूँ फिर आगे चलते हैं। एफिलिएट मार्केट में कोई डिडक्शन नहीं है। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आपको कमीशन मिलता है। आप चेक कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं अमेजॉन एफिलिएट कमीशन, तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा किस टाइप के प्रोडक्ट सेल करने के ऊपर आपको कितना कमीशन मिलेगा। मैंने मुझे तो सर आर्टिकल तो हमें लिखना नहीं आता। मोहम्मद राशिद, अगर आपको आर्टिकल लिखना नहीं आता है तो थोड़ा सब्र करें, हम लोग स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। जब आर्टिकल राइटिंग की क्लास आएगी तो आपको वहाँ पे आर्टिकल लिखना भी सिखा दिया जाएगा। ठीक है, एनीवेज हम लोग वापस आते हैं। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली भी सेल कर सकते हो। डायरेक्टली सेल से मुराद ये तो जरूरी नहीं है कि आप लोग क्या करो अमेजोन के ऊपर या दराज.सी के ऊपर लोगों को भेजो और वहाँ पर जाके क्या करो थोड़ा सा कमीशन कमाओ। आप ऐसा भी तो कर सकते हो कि आप अपनी प्रोडक्ट खुद से लगा लो। यानी कि अपनी प्रोडक्ट से मुराद क्या है कि अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट, यानी कि अगर आपको कोई चीज़ बनाने आती है आप उसको सेल कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई चीज़ बनाने आती हो हैंडमेड या कोई चीज़, आप ये भी तो देख सकते हो कि ऐसी चीज़ जो आपके शहर के अंदर अवेलेबल है और दूसरी जगहों पे अवेलेबल नहीं है, आप क्या कर सकते हो उसको सेल कर सकते हो। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि हर शहर की कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है और जो जिसकी वजह से वो शहर मशहूर होता है। तो मुझे आइडिया नहीं है कि रहीमिया खान में कौन सी चीज़ स्पेशल है जो कि दूसरे शहर में नहीं मिलती है, या डीजी खान में कौन सी चीज़ स्पेशल है जो दूसरी जगहों पे नहीं मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, मुल्तान में सोहन हलवा मशहूर है, तो डीजी खान में और रहीमिया खान में क्या चीज़ मशहूर है? आप क्या कर सकते हो, उनको अपने ब्लॉग के ऊपर सेल कर सकते हो। ऐसा भी कर सकते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने क्रिकेट से रिलेटेड ब्लॉग बनाया है तो आप अपने ब्लॉग के थ्रू क्रिकेट की एसेसरीज वगैरह को सेल कर सकते हो, उनको परचेज कर, यानी कि उनको परचेज कर लो और फिर आप क्या कर लो अपने ब्लॉग के ऊपर लिख लो कि आप ये वाली प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, अगर किसी को चाहिए तो मैं आपको ये पहुंचा सकता हूँ। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रही तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप अपनी लोकल प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप सब किसी न किसी शहर से हो, आपके शहर के कोई ना कोई चीज़ जो है वो मशहूर होगी जो कि दूसरी जगहों पर नहीं मिल रही होता है। खानपुर के पेड़े जैसे किसी ने लिखा है, और राजस्थानी बेकरी क्या चीज़ है? ठीक है, रहीम डीजी खान की क्या चीज़ फेमस है, ज़रा थोड़ा सा बताएं। इसी तरह आप क्या कर सकते हो, आप बुक्स भी सेल कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, इवन आप फ्रीलांसिंग भी तो कर सकते हो। क्या ख्याल है, आप ये कह सकते हो कि आपने देखा है कि मैं अपने ब्लॉग के ऊपर
अच्छे आर्टिकल्स लिख रहा हूँ कि अगर आपको अपने ब्लॉग के ऊपर राइटिंग करवानी है तो आप मुझे हायर कर लो। क्या कह रहे हैं, फ्रीलांसिंग भी तो हो सकती है। अच्छा जी, मुझे लगता है अभी तक सिर्फ रहीम या खान वाले रिप्लाई कर रहे हैं। थोड़ा सा मुझे डीजी खान वाले स्टूडेंट भी रिप्लाई करके बताएं कि आपके शहर की कौन सी चीज फेमस है। सही, बनी की हीर, मुल्तान एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेसेस, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो आप लोग सेल कर सकते हो। तो अभी हम लोग जरा फिजिकल प्रोडक्ट को फिर भी थोड़ा सा साइड पे रखते हैं। तो वर्चुअल प्रोडक्ट्स में आप क्या सेल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक ब्लॉग बनाया हुआ है बायोलॉजी से रिलेटेड, तो आप क्या कर सकते हो, आप बुक सेल कर सकते हो, आप एमसीक्यूज क्वेश्चन सेल कर सकते हो, आप टेस्ट सेल कर सकते हो, आप ऑनलाइन टीचिंग सेल कर सकते हो। क्या क्या ये चीजें सेल हो सकती हैं कि नहीं हो सकती, जरा ये बताएं। अगर आपका बायोलॉजी से रिलेटेड है ब्लॉग, या अगर आपका ब्लॉग है वो कुकिंग से रिलेटेड है, तो आप क्या कर सकते हो, सीक्रेट रेसिपीज बुक सेल कर सकते हो। यानी कि आप खुद से एक बुक बनाओ अपनी, उसके अंदर आप अपनी सीक्रेट रेसिपीज लिखो, और फिर क्या कर दो, अपने ब्लॉग के ऊपर लगा दो कि अगर आपने मेरी सीक्रेट रेसिपीज की बुक परचेज करनी है तो आप मुझे इतने पैसे सेंड कर दें, मैं आपको बुक सेंड कर दूंगी, ठीक है। और क्या चीज़ हो सकती है, आप ऑनलाइन कुकिंग ट्रेनिंग दे सकते हो, ठीक है। इस तरह से अगर हम लोग मजीद चलें एग्जाम्पल्स के ऊपर, आप मजीद क्या चीज़ें सेल कर सकते हैं। ठीक है, और क्या चीज़ हो सकती है इसी तरह। अगर आपने ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड ब्लॉग बनाया हुआ है तो आप क्या सेल कर सकते हो, आप ऑनलाइन कोर्स सेल कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने फॉर एग्जांपल अगेन से, अगर आपने मेहंदी डिज़ाइन के ऊपर ब्लॉग बनाया हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग सेल कर सकते हो कि मैं आपको सिखा दूंगा कि मेहंदी डिज़ाइन किस तरह से लगाते हैं, ठीक है। अगर और क्या चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, और हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि अगर आपने फॉर एग्जांपल जॉब्स इन पाकिस्तान के ऊपर ब्लॉग बनाया हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, सीवी राइटिंग की सर्विस ऑफर कर सकते हो। क्या ख्याल है, हो सकती है नहीं हो सकती ये चीज़ें से, ठीक है। तो आप लोग ये सारी, ये भी मुझे सिर्फ इतनी चीज़ें सहन में आ रही हैं, अगर आप मुझे मजीद बताएंगे तो मैं आपको मजीद कर सकता हूँ। मोटिवेशन के ऊपर क्या, मोटिवेशन के ऊपर क्या सेल कर सकते हो। मोटिवेशन के अंदर आप ये कह सकते हो कि मैं आपका मोटिवेशनल स्पीकर बन जाऊंगा। ठीक है, मुझे इसका आइडिया नहीं है, अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करें तो आपको शायद कुछ ना कुछ मिल जाए। या मोटिवेशन स्पीकर बन सकते हो, आप बुक सेल कर सकते हो जिसके अंदर आपने मोटिवेशन से रिलेटेड चीजें लिखी हुई हो, ठीक है। ये चीजें सेल कर सकते हो, बुक सेल कर सकते हो, मोटिवेशनल जो इस तरह की चीजें सेल कर रहे थे ना आमतौर पे, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं जो कि मैंने आपको कुछ देने की कोशिश की है कि आप इससे थोड़ा सा आइडियाज ले लें। तो आप लोग क्या कर सकते हो, फिजिकल प्रोडक्ट तो आप लोगों ने माशाल्लाह से बहुत लंबी लिस्ट लगा दी है। वर्चुअल प्रोडक्ट की बात करें तो हमारे पास ये वाली चीज़ें अवेलेबल हैं। इवेंट्स, हाँ, मोटिवेशन के अंदर आप इवेंट्स भी अरेंज करवा सकते हो, जैसे कि मोटिवेशन स्पीकर वगैरह करवा रहे होते हैं, ठीक है। बिल्कुल, आप लोग काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ लिखती हैं, बिल्कुल। तो हमारे पास अगली क्या ऑप्शन थी कि आप लोग अपने ब्लॉग को यूज़ कर सकते हो, सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग के लिए नहीं, आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह भी सेल कर सकते हो। और फ्रीलांसिंग को तो मैं भूल ही गया हूँ, आप लोग फ्रीलांसिंग के लिए अपनी सर्विसेज वगैरह भी सेल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप राइटिंग सेल कर सकते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस ऑफर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर ब्लॉग बनाया है तो आप डिजाइनिंग ऑफर कर सकते हो, ठीक है। इस चीज़ों से रिलेटेड आप लोग कर सकते हो। स्कॉलरशिप के ऊपर आप ये कह सकते हो कि मैंने एक बुक बनाई है जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि स्कॉलरशिप के लिए ईमेल कैसे लिखते हैं प्रोफेसर को, ठीक है। आप इससे रिलेटेड चीज़ें सेल कर सकते हो, यानी कि आप मुझे पैसे दो, मैं आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड सीवी राइटिंग लिखना सिखा दूंगा, कवर लेटर लिखना सिखा दूंगा,
प्रोफेसर को ईमेल लिखना है वो कैसे लिखना है वो लिखना सिखा दूंगा या वो लिख कर दे दूंगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, आप इन तमाम चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं अपने ब्लॉग के ऊपर। अब लोग आ जाते हैं वेबसाइट फ्लिपिंग के ऊपर। वेबसाइट फ्लिपिंग के क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है सेल यूर वेबसाइट, ठीक है। यानी कि आपने एक वेबसाइट बनाई और फिर क्या करें, आप उसको सेल कर दें। इसके लिए हम लोग कौन सी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूं कि जो वेबसाइट जो होती है ना, जो ऑनलाइन सेल परचेज हो रही होती हैं, इसकी जो कीमत होती है ना, आमतौर पे वो प्रॉपर्टी से बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके लिए आप कौन सी वेबसाइट आप देख सकते हो, flipkart.com। हम लोग flipkart.com के ऊपर जाते हैं और आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से यहाँ पे वेबसाइट हो सकती है। अगर आपको लगता है कि आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई है, इससे आप अच्छी ज़्यादा बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, आपकी वेबसाइट रैंक हो गई है गूगल के ऊपर, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी वेबसाइट को सेल भी कर सकते हो। सेल करने के लिए कौन सी वेबसाइट हमारे पास, flippa.com है। आप इसके ऊपर अपनी वेबसाइट वगैरह को सेल कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ वेबसाइट जो है वो सेल के ऊपर लगी हुई भी हैं, ठीक है। फ्लिपा के ऊपर किस तरह से काम होता है, फ्लिपा के ऊपर बिडिंग होती है। बिडिंग से क्या मुराद है, यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट लगाते हो और फिर लोग क्या कर रहे होते हैं, लोग उसकी प्राइस डिसाइड कर रहे होते हैं कि कितने पैसों में सेल होगी। बिल्कुल अली रजा, आप एनटीएस वगैरह की चीज़ें वगैरह सेल कर सकते हो, अगर उससे रिलेटेड आपको कोई चीज़ पता है तो वो कर सकते हो, ठीक है। अब फ्लिपा के ऊपर आप लोग देखें, फ्लिपा के ऊपर वेबसाइट्स वगैरह सेल हो रही हैं, आप भी अपने वेबसाइट का यहाँ पे लगा सकते हो। फ्लिपा के ऊपर मैंने काम भी किया, तो मैं आपको उसकी एग्जांपल भी थोड़ी सी दिखा दूंगा जो मैंने यहाँ पे काम किया है उससे रिलेटेड। अब यहाँ पर देखेंगे एक वेबसाइट सेल हो रही है और इसकी प्राइस अब तक कितनी लगी हुई है, अब तक इसकी प्राइस जो है वो $2,35,000 तक पहुँच गई है, ठीक है। अगर हम लोग दूसरी वेबसाइट के ऊपर जाएं, ये बुक से रिलेटेड एक वेबसाइट है, यहाँ पे सेल के लिए लगी हुई है। अब तक इसकी प्राइस कहाँ तक पहुँच चुकी है, $10,000 तक पहुंच चुकी है, ठीक है। किसी ने बुक के ऊपर एक ब्लॉग बनाया हुआ है और वो उसको सेल कर रहा है और वो बता रहा है कि मैं इससे जितनी भी अर्निंग कर रहा हूँ वो सारी की सारी एडसेंस के थ्रू है। वो कितनी अर्निंग कर रहा है, तकरीबन $700। इसकी अर्निंग भी एडसेंस के थ्रू है और ये कितने पैसे अर्न कर रहा है, तकरीबन $15,300 अर्न कर रहा है। बिडिंग वाली प्राइस, बिडिंग में ऐसा नहीं होता, मैं आपको बता दूं, बिडिंग में ऐसा होता है कि आप क्या कहते हो, आप कहते हो कि मैं अपनी बिडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ $100 से, ठीक है। अगर आप में से किसी को पता हो बोली का सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, वो इस तरह से करते हैं। वो कहता है एक बंदा कि मैं अपनी वेबसाइट की जो बिडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ मैं $100 से स्टार्ट कर रहा हूँ, और जो नेक्स्ट बिड होगी वो कम से कम $100 की होगी, यानी कि नेक्स्ट बिड जो होगी वो कितने की लगेगी, 200 की लगेगी। उससे अगली बिड जो है वो $201 की नहीं लगेगी बल्कि $300 की लगेगी, ठीक है। इस तरह से चल रहे हैं। जब आप बिडिंग करते हो तो उसके अंदर आप ये भी कहते हो कि आपकी रिक्वायर्ड बिड क्या होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपनी रिक्वायर्ड बिड लिखी हुई है कि मैं कम से कम, मैं अपनी वेबसाइट को जब भी सेल करूंगा जब मेरे पास $10,000 की बिड आएगी, ठीक है। जैसी $10,000 की बिड आती है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि क्या आपने अपनी वेबसाइट को सेल करना है या बिडिंग को मजीद लेके जाना है, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट वाकई में अच्छी है तो आपकी वेबसाइट की बिड जो है वो $10,000 से भी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो बिडिंग में ऐसा होता है। बिडिंग में ऐसा नहीं है कि वेबसाइट की प्राइस $10,000 है और किसने पास $100 लगाई तो $100 में आपको सेल करनी ही होगी, ठीक है। बिडिंग, आई होप आप लोगों को थोड़ा सा बिडिंग का आइडिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ। अब ये कोई वेबसाइट है, इसने अपनी वेबसाइट का नाम भी छुपाया हुआ है, उसने अपनी वेबसाइट का नाम इसलिए छुपाया हुआ है ताकि कोई और बंदा जो है वो इस तरह की वेबसाइट ना बना दे, ठीक है। उसकी जो बिड अभी तक कहाँ तक पहुंची है, वो $60,000 तक पहुंच चुकी है, ठीक है। इसी तरह ये वेबसाइट है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, इसकी बिड जो है तकरीबन $3 लाख तक पहुंच चुकी है। इसकी जो है तकरीबन कितना बनता है, 9 लाख डॉलर तक पहुंच गई है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है। अब ये बंदा एडसेंस के थ्रू अर्न कर रहा है तकरीबन $400, सॉरी $3600 अर्न कर रहा है। इसके ऊपर कितने लोगों ने बिड किया, थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाता हूँ। इसके ऊपर कितने लोगों ने अब तक बिड कर ली है, 55 लोगों ने इसके ऊपर बिड कर ली है और इस वक्त इसकी बिडिंग कौन सी चल रही है,
1,30,000 रुपए चल रही है, ठीक है। और अभी 8 दिन रहते हैं। 8 दिन से मुराद ये है कि 8 दिन तक इसकी बिडिंग चलेगी। 8 दिन के बाद जिसकी बिड सबसे ज्यादा होगी ऑटोमेटिकली उस बंदे को ये वेबसाइट सेल कर दी जाएगी। बिडिंग जो होती है 30 दिन तक आप चला सकते हैं। अब इसकी बिड देखें कितना तक चल रही है। इसकी वेबसाइट को भी हम लोग देख लेते हैं किस टाइप की वेबसाइट है। और ये अर्निंग कर रहा है एडसेंस के थ्रू कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक ब्लॉग है। तो आपको इसकी वेबसाइट भी दिखा देता हूँ। ये इसकी वेबसाइट का एड्रेस है। एडसेंस के थ्रू ये अर्निंग कर रहा है। इतने पैसे पर मंथ अर्न करता है। इसने मेरी वेबसाइट को यहाँ सेल पे लगाया हुआ है। 55 लोगों ने इसकी बिड कर दी है। सबसे करंट प्राइस कितनी चल रही है, $1,30,000 तक चल रही है, ठीक है। और ये इसका ब्लॉग है, ठीक है। मुझे नहीं पता ये उस चीज से रिलेटेड है, क्या कहते हैं इसको, डिप्रेशन वगैरह इसमें नहीं, तो कुछ और है। पर्सनैलिटी से रिलेटेड कोई ब्लॉग है, कुछ समझ मुझे भी नहीं आ रहा है क्या चीज़ है। उसने इस चीज़ के ऊपर ये ब्लॉग बनाया है, ठीक है। मेरी समझ से बाहर है, इसको आप बाद में खुद से चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये कोई मोबाइल से रिलेटेड ब्लॉग चल रहा है, ठीक है। 50,000 इसकी बिड गई हुई है, 1,60,000 गई हुई है, ठीक है। इसको 86 लोगों ने बिड किया, अभी तक सिर्फ 8,000 तक गई है। और ये वेबसाइट है, और ये पर मंथ कितना अर्न कर रही है, सिर्फ $210 रन कर रही है। और उसकी बिड कहाँ तक पहुंच गई है, $8,000 तक पहुंच गई है, ठीक है। और ये अमेजोन की एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अर्न कर रहे हैं, ठीक है। फ्लिपिंग का थोड़ा सा आइडिया हो गया क्या होता है। हम यहाँ पे कोई सबसे अच्छी वाली प्राइस देखते हैं। फ्लिपिंग से फटाफट बताएं, आइडिया हो गया क्या चीज होती है। बिल्कुल इतनी ही कॉस्टली होती है। मैंने आपको बताया था कि एक वेबसाइट या एक ब्लॉग जो है वो ज्यादा महंगा सेल होता है एज कम्पेयर टू प्रॉपर्टी। बिड जो होती है वो 30 डेज के लिए होती है। हाउ, क्या लिखा है, हाउ वी कैन जनरेट वेबसाइट ऑन फ्लिपा और सेल और प्रोडक्ट। फ्लिपा के ऊपर आप वेबसाइट जनरेट नहीं करते हो। आप क्या करते हो, फ्लिपा के ऊपर जाते हो, यहाँ पे स्टार्ट सेलिंग के ऊपर क्लिक करते हो। वहाँ पे आप लिखते हो कि ये मेरी वेबसाइट है, ये मैं सेल करना चाहता हूँ। बस इस तरह से होता है। इसके ऊपर कोई प्रोडक्ट वगैरह नहीं सेल करनी होती। अब ये देखें इसकी कितनी प्राइस गई है, $30 मिलियन तक गई, सॉरी 3 लाख तक गई है। कितना, 30 मिलियन ही गई हुई है। अब ये एक वेबसाइट है, इसकी प्राइस कहाँ तक गई हुई है, $30 मिलियन, करोड़ों रुपए बनते हैं पाकिस्तान के, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या किया हुआ है, वेबसाइट बनाई और उनको उसके ऊपर थोड़ा काम किया, थोड़ी अर्निंग की और उसको यहाँ पे सेल कर दिया। अब ये एक वेबसाइट है, इसकी प्राइस जो है वो $5 लाख तक पहुंची हुई है। और ये अर्निंग किसके थ्रू कर रहा है, एडसेंस के थ्रू अर्निंग कर रहा है। पर मंथ $4,000 रन कर रहा है, ठीक है। तो इसने बताया हुआ है कि इसके जो ब्लॉग है वो न्यू स्पोर्ट से रिलेटेड है। इसी तरह ये वाली वेबसाइट है, इसकी बिड 5 लाख तक पहुंची हुई है। और ये हेल्थ और ब्यूटी से रिलेटेड है। और ये अर्निंग किस चीज से रिलेटेड कर रहा है, ये अर्निंग कर रहा है एडसेंस के थ्रू कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपका ब्लॉग मशहूर हो जाता है, आपके ब्लॉग के ऊपर अच्छी अर्निंग आ जाती है, आप क्या कर सकते हो, उसको flippa.com के ऊपर जाकर सेल भी कर सकते हो। मैं आपको अपनी वेबसाइट की एग्जांपल दिखा देता हूँ, अगर यहाँ पे नजर आती है। मैंने कोई तकरीबन 8 से 9 साल पहले सेल की थी अपनी वेबसाइट। हाँ जी, ये मिल गई है। ये वाली वेबसाइट है, मैंने flippa.com के ऊपर आज से 9 साल पहले सेल की थी। उस वक्त मुझे आइडिया नहीं था किस तरह से काम होता है, बस जितना मुझे समझ थी मैंने उसके हिसाब से कर लिया था। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आया है, फ्लिपा किस तरह से पे करता है, या इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपकी वेबसाइट $10 की सेल हो रही है तो वो आपको $10 भेज देंगे। किस तरह से भेजते हैं, उनके पास ऑप्शन है बैंक डिपॉजिट की, ठीक है, पेनियर की ऑप्शन है और चेक की ऑप्शन है, ठीक है। इसके अंदर कोई मिनिमम नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो आपकी प्रोडक्ट है। जितने की भी आप सेल करोगे जो है फ्लिपा जो है वो आपको दे देगा। इनका कमीशन होता है वो आप वहाँ पे पढ़ सकते हो, वो उन्होंने हर चीज़ का कमीशन जो है वो अलग अलग से सेट किया होता है, ठीक है। सर क्या फेसबुक पेज, ब्लॉगर या यूट्यूब चैनल नहीं, आप फेसबुक पेज वगैरह इसके ऊपर सेल नहीं कर सकते। वैसे भी आपको बता दूं, फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल वगैरह सेल करना अकॉर्डिंग टू फेसबुक और या यूट्यूब के कानूनी जुर्म है, ठीक है। एनीवेज ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे आप मेरी पिक्चर भी देख सकते हो, मेरा नाम भी देख सकते हो कि 9 साल पहले, 9 साल नहीं कितने दिन हो गए इसको, 300
3000 दिन से भी ज़्यादा, इसको हो गए 3100 डिवाइडेड बाई 365, बिल्कुल तकरीबन इसको 9 साल हो गए। मेरी एक वेबसाइट थी जो कि मैंने सेल की थी फ्लिपा के ऊपर, और आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं कि मैंने इसको कितने का सेल किया था। जूमिंग क्यों नहीं हो रहा है, आप लोग देख भी सकते हैं कि इसके ऊपर सिर्फ 3 बिड्स आई थी और मैंने इसको सेल कर दिया था $5000 में। क्योंकि मैं उस वक्त बच्चा था, मासूम सा, मुझे नहीं पता था कि बिडिंग किस तरह से वर्क करती है। तो मैंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट लगाई थी, 8 बज के कोई मेरे ख्याल से 55 मिनट हो रहे थे उस वक्त, मैंने अपनी वेबसाइट को यहाँ पे लगाया था और तकरीबन 9:15 तक यहाँ पर 3 बिड्स आ गई थी, और जो लेटेस्ट बिड थी वो कितनी थी, $5000 तक की थी। ठीक है, तो क्योंकि मैं नया था, मुझे नहीं पता था यहाँ पे किस तरह से वर्क होता है, मुझे $5000 जो थे वो बहुत ज़्यादा पैसे नजर आए। तो जिसने $5000 की बिड लगाई थी, मैंने अपनी वेबसाइट उसको सेल कर दी। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मैंने तो अपनी वेबसाइट सिर्फ आधे घंटे के अंदर अंदर सेल कर दी है, जबकि मेरे पास यहाँ पे 30 दिन थे, यानी कि मैं 30 दिन में हो सकता है मुझे इसके 5000 की जगह $50,000 की बिड मिल जाती। ठीक है, सिर्फ 3 बिड के ऊपर मैंने अपनी वेबसाइट सेल कर दी थी, क्योंकि मुझे किसने गाइड नहीं किया था, मुझे कुछ भी इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था कि बिडिंग किस तरह से वर्क होती है। इवन मुझे जब ये भी नहीं पता था कि बिड का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चूंकि मैंने बेवकूफ़ी की थी, अपनी वेबसाइट को सिर्फ 15 मिनट के अंदर या 30 मिनट के अंदर सेल कर दिया था। आप लोगों ने ऐसा नहीं करना है, आप लोगों ने प्रॉपरली यहाँ पे क्या करना है, आपके पास 30 दिन की ऑप्शन होती है, 30 दिन तक वेट करना है और देखना है कि आपकी वेबसाइट की बिड कहाँ तक जाने वाली है। ठीक है, तो मुझे तो $5000 ही उस वक्त काफ़ी ज़्यादा लग रहे थे, हालांकि उस वक्त तो डॉलर का रेट भी शायद 60 रुपये था। उस वक्त मैं क्या कर रहा था, उस वक्त जो मैं इससे अर्निंग कर रहा था, बल्कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, उस वक्त मेरी अर्निंग जो थी पर मंथ $265 थी, थ्रू एडसेंस के थ्रू थी। लेकिन मैंने इस वेबसाइट को फिर सेल कर दिया था, क्योंकि मैं मजीद दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया था, इसलिए। ठीक है, तो आप इसके ऊपर जाकर ये वाला काम कर सकते हो अगर आपने फ्यूचर के अंदर करना है ये वाला काम। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि कुछ लोग होते हैं, उनका बिजनेस ही यही होता है। उनका बिजनेस क्या होता है, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ आप लोगों को। स्टेप 1 क्या होता है, क्रिएट सर्च निच। स्टेप 2 सर्च कीवर्ड्स। स्टेप 3 राइट 30 आर्टिकल्स। स्टेप 4 apply get AdSense count. Step 5 wait until you start earning about $300 per month. Step 6 sell your website on Click. ठीक है, ये कुछ स्टेप्स मैंने आपके साथ लिखे हैं। कुछ लोग करते ही यही हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, उनके एक एक वक्त के अंदर वो 5-5, 10-10 ब्लॉग्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं इस तरह से, ताकि वो फिर क्या करें, बाद में अर्निंग करना वो यानी कि अपनी वेबसाइट को सेल करें। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ लोगों का बिजनेस ही यही होता है। ठीक है, ये मैंने आपके सामने सारे स्टेप्स भी लिख दिए हैं। ये सारे वैसे स्टेप्स हैं वो ब्लॉगिंग से ही रिलेटेड हैं। मुझे शायद आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया सर। फ्रेंड फ्रॉड भी होता है, जैसे सेल कर दी पैसे ना आई डोंट नो आप लोग फ्रॉड वाली बात क्यों करते हैं। ये हम लोगों ने फाइबर के ऊपर भी काम किया था, तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आया तो फ्रॉड किस तरह से हो सकता है। जब हम लोग फ्लिपा को यूज़ करते हैं तो फ्लिपा जो होती है वो हमारी ज़मानत ले रही होती है। जब हम लोग फाइबर को यूज़ करते हैं, फाइबर हमारी ज़मानत ले रही होती है, यानी कि पैसे जो होते हैं वो डायरेक्ट आपके पास नहीं आते हैं, पैसे पहले जाते हैं फ्लिपा के पास। फ्लिपा जो है वो आपसे वेबसाइट की डिटेल लेती है। ठीक है, आपकी वेबसाइट की डिटेल जिसने परचेज की होती है उसको दे देती है। जब वो कह कंफर्म होगी तो फ्लिपा जो है वो आपको पैसे दे देती है। तो इसमें कोई फ्रॉड का चक्कर नहीं होता है। फ्रॉड जब होता है जब आप किसी को डायरेक्टली सेल कर रहे हो, यानी कि मैंने आपको वेबसाइट सेल की, अपनी सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी, आपने क्या किया, मुझे पैसे नहीं दिए, जब फ्रॉड होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इस तरह की सर्विसेज को यूज़ करते हैं ताकि हमारे साथ फ्रॉड ना हो। हम लोग फाइबर इसलिए यूज़ करते हैं, या हम लोग
फ्लिपा को इसलिए यूज़ करता है। मोहम्मद, शायद मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया है, क्या कहना चाह रहे हैं? स्पेयर थी ये, क्या थी? ये काम सही है सर। हमारा ब्लॉग की पोस्ट प्रेजेंट फ्री है या नहीं, इसका कोई अच्छा सा टूल हो सकता है? अच्छा मोहम्मद इमरान भुट्टा, आपके ब्लॉग की पोस्ट प्रेजेंट फ्री है या नहीं है, इसका सबसे आसान टूल जो है वो आपका दिमाग है। अगर आपने अपना आर्टिकल खुद लिखा है, सब कुछ खुद किया है, तो डेफिनेटली वो प्लेजरिज्म फ्री है। ठीक है, अगर आपने दूसरों की वेबसाइट से कॉपी पेस्ट कर रहे हो या उनकी वर्डिंग को सेम लिख रहे हो, तो डेफिनेटली वो प्लेजरिज्म फ्री नहीं होगा। तो वैसे तो उसके टूल्स होते हैं, लेकिन उसको टूल हम बाद में पढ़ेंगे जब हम लोग कंटेंट राइटिंग के ऊपर जाएंगे। अभी मैं काफी सारी चीजों को यहाँ पे मिक्स नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन सबसे आसान तरीका क्या है, अगर आपने आर्टिकल खुद लिखा है, अपने जहन से लिखा है, कहीं से रीड करके अपनी वर्डिंग के अंदर लिखा है, तो आपको प्लेजरिज्म की टेंशन ही नहीं लेनी चाहिए उसके लिए। अच्छा, मेरी वेबसाइट के ऊपर क्या कंटेंट था? मैंने अपनी वेबसाइट बनाई थी 2010 के अंदर और 2012 के अंदर सेल की थी। मेरी वेबसाइट का जो कंटेंट था, उस वक्त आप लोगों को पता होगा कि उस जमाने के अंदर नोकिया के जो मोबाइल थे उसकी रिंग टून्स, मोबाइल की गेम्स, मोबाइल की थीम्स, इस तरह मोबाइल के वॉलपेपर्स, मोबाइल की फनी वीडियोस वगैरह काफी ज्यादा यूज होती थी, तो मैंने उसके ऊपर ब्लॉग बनाया था। मोनेटाइजेशन क्या चीज है? मोनेटाइजेशन का मतलब है कि पैसे कैसे कमाने। अगर कोई कहता है कि क्या आपका ब्लॉग मोनेटाइज है, इसका मतलब है वो पूछता है कि आप अपने ब्लॉग से अर्निंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है सर, फ्री वाले ब्लॉग से भी सेल हो जाता है? फ्री वाले ब्लॉग सेल नहीं होता, उसके लिए डोमेन का होना जरूरी है, और ये हम लोगों ने कल भी पढ़ा था। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स हैं, आप अगर इनको फॉलो करें, यानी कि अगर आप हर महीने एक ब्लॉग बनाएं, उस तरह से काम करते रहें, तो आपका एक सर्कल चलता रहेगा। आप क्या करते रहोगे, लगातार इससे पैसे अर्न करते चले जाओगे। जैसे टेस्ट अपनी वर्डिंग में लिखते थे, मुगजनफर, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। ठीक है, तो ये कुछ इजी इजी से स्टेप्स हैं, अगर आप इनको फॉलो कर लो तो आप क्या कर सकते हो, एक सर्कल चलता जाएगा। अच्छा, मुझे समझ आ गया गदंतर आपका क्वेश्चन का जवाब। अब क्वेश्चन आपका मुझे समझ आ गया, आपने क्वेश्चन ही आज आपने जो भी लिखा है। ठीक है, इन स्टेप्स को आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी करना है आप इसको कर सकते हैं। और मैंने आपको यहाँ पे इवन इसके एक लाइव एग्जांपल भी दिखाया है। इवन मैंने आपको अपनी वेबसाइट की एग्जांपल दिखा दी, इससे बड़ी एग्जांपल और मैं क्या दिखा सकता हूँ। ठीक है, अगर किसी और यहाँ पे आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, ये मेरी प्रोफाइल है, यहाँ पे मेरा नाम वगैरह लिखा हुआ है। ठीक है, 12 साल पहले की, 12 साल काफी इनके टाइम हो गए। 12 साल पहले वेबसाइट बनाई थी मैंने, उसको मैंने 9 साल पहले सेल किया, यानी कि इस वेबसाइट को मैंने तकरीबन 3 साल तक अपने पास रखा। चलिए, अच्छा हम लोग यहाँ पे लेक्चर को खत्म कर रहे हैं। आपके क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ, और अभी आप में से किसी ने नहीं जाना है, मैंने आप लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है। ऐसा भी हो सकता है कि ब्लॉग का नाम चेंज हो और आर्टिकल सेम बना के वेबसाइट सेल करते रहें, इस तरह साइट भी अगर आप इस तरह से करेंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा। डुप्लीकेट कंटेंट नहीं चलता है, कहीं पर भी नहीं चलता है। सर, एक दफ़ा 60 डे वाली कंडीशन पूरी कर लें तो उसके बाद और कोई रिस्ट्रिक्शन अगर है? नहीं, उसके बाद कोई रिस्ट्रिक्शन है, बस उसके बाद ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप $100 अर्न कर लेंगे तो आपको उससे पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, हाउ कैन आई कॉन्टेक्ट यू सर? अदर कॉन्टेक्ट के लिए ग्रुप के अंदर पोस्ट, मैं हर दिन जो है जब लेक्चर खत्म हो जाता है तो उसके अंदर ग्रुप के अंदर मैं पोस्ट क्रिएट करता हूँ, इस तरह से किस तरह से, इस तरह से क्वेश्चन। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आज जैसे कि लेक्चर नंबर 14 चल रहा है, तो मैं लेक्चर नंबर 14 की पोस्ट क्रिएट करूंगा, तो आप वहाँ पे कॉन्टेक्ट कर लें। दूसरा, आप मुझे फेसबुक के ऊपर भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है सर, ब्लॉग एंड ट्रांसलेशन का ऑप्शन है कि नहीं? ट्रांसलेशन का ऑप्शन हो सकता है, यानी कि इंग्लिश आर्टिकल को आप उर्दू में कर लें तो वो डुप्लीकेट नहीं जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यानी कि आप लोग के शातिब दिमाग हैं, कहीं ना कहीं तो सोल्यूशन ढूंढ ही लेते हैं। सर, आप वेबसाइट डिजाइनिंग पे लेक्चर देंगे? नहीं जी, वेबसाइट डिजाइनिंग या डेवलपमेंट हमारे से रिलेटेड नहीं है। मैंने आपको वेबसाइट बनाना सिखा तो दिया ब्लॉगर के ऊपर। डिटेल में वेब डेवलपमेंट या डिजाइनिंग जो है मैं आपको वर्डप्रेस के ऊपर सिखाऊंगा, लेकिन अगेन से उसके अंदर भी मैं आपको कोई कोडिंग नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको मुख्तलिफ टूल्स यूज करके वेबसाइट डिजाइन करना सिखाऊंगा। ठीक है, यानी कि वो वाली डिजाइनिंग नहीं सिखाऊंगा जो कि
टेक्निकल कोर्स के अंदर होती है। सर मैंने डिफरेंट कीवर्ड पे आर्टिकल लिखने हैं, तो ब्लॉग अपने नाम से रखना है सके? नहीं जी, आपका ब्लॉग जो है वो होना चाहिए जिस टॉपिक के ऊपर आप डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए आप मजीद क्या करें, 1 जून का जो लेक्चर है उसको देखें, उसके अंदर मैंने इस का जवाब बहुत डिटेल में दिया हुआ है। पिक जूम करना सर अच्छा, मेरी पिक्चर जो है ना मैं जूम करके दिखाना नहीं चाह रहा था, काफी मैं अजीब सा लग रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं उस पर कितना अजीब सा इस तरह का लग रहा हूँ मैं, ठीक है। वापिस आते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। सर फाइवर का अकाउंट डिलीट करते हैं, क्यों करते हैं फाइवर का अकाउंट डिलीट? फाइवर के काम को साथ साथ चलें, असल काम ही फाइवर का है। और डिले क्यों करना है? आप जिंदगी के अंदर क्या कर रहे हैं? क्या आप फारिग नहीं है जिंदगी के अंदर? ब्लॉग के ऊपर अगर आप ईमानदारी से काम करें ना, डेली का सिर्फ 1 घंटा रिक्वायर है, 1 घंटे से ज्यादा भी रिक्वायर नहीं है, वो भी शुरू शुरू में। 1-2 वीक के बाद आपको एक पोस्ट लिखने में 1 घंटा भी लगेगा, हार्डली 15 से 20 मिनट लगेंगे। 24 घंटे का दिन है, 24 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं। आप फाइवर के ऊपर भी काम कर सकते हैं, ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं, यूट्यूब हम आगे जाकर पढ़ेंगे उसको भी कर सकते हैं, फेसबुक के ऊपर कैसे हम करना है सारा कुछ कर सकते हैं। करने की सिर्फ नियत करें। इस बंदे को तो मैं शिकायत लगाता हूँ ना, अवैध खान यूसुफ जई की, क्लास छोड़ के चला गया है। क्या लिखे लाहौल वाला कुआं। एनीवेज हम लोग यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं, आप लोगों से कल मुलाकात होगी। आप लोगों के सबके गिग्स मैंने चेक कर दिए थे, ठीक है। कुछ लोगों की प्रोफाइल्स रहती थी वो भी चेक कर लूंगा आज या कल के अंदर, और फिर हम लोग क्या करते हैं। सर फ्री ब्लॉगिंग पर आर्टिकल सेल नहीं जी, फ्री के ऊपर कुछ भी सेल नहीं होता। कोई चीज़ बंदा फ्री की कोई चीज़ क्यों सेल करेगा? यानी कि एक चीज़ फ्री में मिल रही है तो मैं उसको क्यों सेल करूँगा? तो डिज़ाइनिंग की गई है सर, वर्डप्रेस पे डिज़ाइनिंग की गई है, वेबसाइट की नहीं जी, ज़रूरी नहीं है। अगर आपने ब्लॉगर के ऊपर ही ब्लॉग बनाया हुआ है एक, तो वो भी आप सेल कर सकते हैं। एक बंदे को इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि आपने वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बनाई है या ब्लॉगर के ऊपर बनाई है, उससे इस बात से गर्ज है कि आपने उसके ऊपर कंटेंट क्या लिखा है, आपकी उससे अर्निंग क्या हो रही है, आपके उसके ऊपर विजिटर कितने आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, मैंने ज़रूरी बात बताई थी, बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पे अभी तक काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, अभी भी जैसे कि मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, तो हार्डली जो है, बहुत हार्डली जो 50 से 60 स्टूडेंट जो हैं वो असाइनमेंट कर रहे होते हैं, जबकि आप लोगों की जो अटेंडेंस आ रही होती है वो तकरीबन 200 प्लस स्टूडेंट्स की जो है वो अटेंडेंस आ रही होती है। तो मुझे नहीं पता है कि आप लोग अपनी असाइनमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, और अगर आपको ये लग रहा है कि आप असाइनमेंट बाद में करेंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन जो फाइवर की प्रोफाइल अभी तक सबमिट करवा रहे हैं और मैं आपकी असाइनमेंट चेक करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर मैं पुराने लोगों की, यानी कि जो आपकी 1 हफ्ते की पुरानी असाइनमेंट है उसको अब चेक करने लग जाऊँ, तो ये उन लोगों के लिए नाइंसाफ़ी होगी जो कि अपनी असाइनमेंट टाइम पर कर रहे हैं। और मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं पहले उन लोगों की असाइनमेंट चेक करूं जो कि असाइनमेंट टाइम के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि अगर कि आप 1 महीने वाली असाइनमेंट को अब सबमिट करवाएंगे और मैं उसको टाइम के ऊपर चेक कर दूंगा, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। मैं पहले उन लोगों की असाइनमेंट चेक करूंगा जो कि टाइम के ऊपर सबमिट करवा रहे हैं। अगर मुझे टाइम मिला तो फिर मैं जाके आपकी असाइनमेंट चेक करूंगा, ठीक है। क्योंकि जब आप अपनी ज़िंदगी के साथ सिंसियर नहीं है, टाइम के ऊपर काम नहीं कर सकते हैं, तो मेरा भी कोई दिमाग ख़राब नहीं है कि मैं फालतू में अपना टाइम ज़ाया करूँ उन लोगों के लिए जो कि अपनी ज़िंदगी के साथ सिंसियर नहीं है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को सीरियस नहीं लिया हुआ है, जिन्हें लगता है कि ज़िंदगी खेल तमाशा है और वो इसी तरह से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। वो यानी कि वो अपनी ज़िंदगी में इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं, ठीक है। मेरी कोशिश है कि मैं उन लोगों के लिए काम करूँ जो कि यहाँ पे मुझे टाइम के ऊपर असाइनमेंट दे रहे हैं और वो उन्हें पैसे कमाना चाहते हैं, वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, खुद मुख्तार होकर अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है। उसके अलावा मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल देना चाहूँगा। मैं सुबह जो है काफ़ी ज़बरदस्त एक चीज़ पढ़ रहा था। एक औरत है इंडिया की, तकरीबन वो 80 साल की है, ठीक है। वो बहुत ही रिच फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। अगर वो मुझे मिला तो मैं फेसबुक के ऊपर वो आपके साथ शेयर भी करूँगा दोबारा से, अगर वो मुझे मिल गई वीडियो है, ठीक है। वो 80 साल की एक औरत है, वो बहुत रिच फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, और बहुत बहुत रिच फैमिली से मतलब है बहुत ही शदीद रिच फैमिली, ठीक है। यानी कि जिसके बहुत ज़्यादा नौकर चाकर, उसने पूरी ज़िंदगी में कभी भी कोई काम नहीं किया था, मतलब ये कि घर का भी कोई काम उसने कभी भी नहीं किया था।
ठीक है। तो उसने क्या किया, जब उसने देखा कि उसकी जो औलाद है वो पैसे कमा रही है, तो उसको भी एक दिल के अंदर एक ख्वाहिश पैदा हुई कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर कभी भी कोई भी पैसे नहीं कमाए। तो उसने फिर क्या किया, उसको सिर्फ एक ही काम आता था, थोड़ी बहुत कुकिंग आती थी। तो उसने क्या किया, अपने घर के अंदर मिठाई को बनाना शुरू की, फिर उसको सेल करना शुरू की। ठीक है। तो उसने बताया कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर इतनी अय्याशी की है, दुनिया की सैर की है, पता नहीं मैंने क्या-क्या किया है, लेकिन मुझे इतनी खुशी जब नहीं हुई जितनी खुशी मुझे अब हुई है। मैंने 2000 रुपए जो है पूरे महीने में कमाए हैं। मेरे लिए पूरी ज़िंदगी की यानी कि जो सबसे ज़्यादा खुशी की बात जो थी वो ये 2000 रुपए थे, जो कि मैंने अपनी मेहनत से कमाए। तो बताने का मकसद ये है कि आप चाहे ऑलरेडी कितने जितने मर्जी स्टेबल हों, अगर आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर असल खुशी देखनी है तो आप जब तक खुद से पैसे कमाएंगे ना, उसकी एक अलग ही खुशी होती है। ठीक है। चाहे आपके पेरेंट्स आपके ऊपर कितना मर्जी पैसा खर्च कर रहे हैं, और सिर्फ आपको खुशी नहीं होगी बल्कि आपके पेरेंट्स को उससे भी ज़्यादा खुशी होगी जब आप अपने पैसे खुद से कमाना शुरू कर देंगे। और मैं आपसे यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 2-2 करोड़ रुपए या 2-2 लाख रुपए कमाएं। मैं वो कह रहा हूँ अगर आप सिर्फ 100 रुपये भी कमा रहे हैं अपनी अपनी मेहनत से, तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि वो 100 रुपये आपकी ज़िंदगी के अंदर कितने ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, और आपकी ज़िंदगी के अंदर उसका कितना क्या कहते हैं, क्या लिखा है आपने? मुझे अगेंस्ट डेफिनेटली मुझे नहीं समझ आती कि आप लोग ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं। या शायद आपके ऊपर अभी तक जिम्मेदारियां नहीं आई हैं, या शायद आप बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप बाहर निकलें, लोगों को देखें, दुनिया को देखें, ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी आपको लग रही है। आपके पेरेंट्स भी आपको कब तक सपोर्ट करेंगे कि एक वक्त आएगा उन्होंने भी आपको घर से निकाल देना है कि ये तो कोई काम काज का ही नहीं है, कुछ भी नहीं करता है। ठीक है अनस रंजोड़, हम आपके क्वेश्चन के साथ इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। और वो क्वेश्चन ये है कि कि हम जो है इस वक्त हम लोगों ने भी जो ब्लॉग बनाना सीखा है वो ब्लॉगर के ऊपर सीखा है। हम लोग फ्यूचर के अंदर वर्डप्रेस को भी सीखेंगे। ठीक है, ब्लॉगर के ऊपर इसलिए सिखाया है क्योंकि ब्लॉगर फ्री है, और मैं और आप सब लोगों ने ई रोजगार में एडमिशन लेते हुए इस बात का अहद किया था कि आप सब लोग बेरोजगार हैं। तो मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि आप सब लोग बेरोजगार हैं, आपके पास कोई पैसे नहीं है, इसलिए मैंने आपको वर्डप्रेस के ऊपर ब्लॉगिंग नहीं सिखाई है। वो हम आगे जाके फ्यूचर के अंदर सीखेंगे। ठीक है, यानी कि 1-2 वीक के अंदर वो भी सीख लेंगे। अभी हम लोगों ने सिर्फ ब्लॉगर लिया है क्योंकि इसके ऊपर आप फ्री का ब्लॉग बना सकते हो, आपको सिर्फ डोमेन के पैसे परचेज करने पड़ेंगे। जब हम लोग बात करते हैं वर्डप्रेस की, तो उसके लिए आपके कम से कम 10-15 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाता है। तो इसलिए मैंने वर्डप्रेस अभी नहीं सिखाया, इसको हम फ्यूचर में जाके पढ़ेंगे। मैं कल चलाता हूँ क्या होता है। ठीक है, देखिए हमारे पास कुछ एग्जांपल्स भी आ रही हैं। वकास हैदर की आ रही है, ठीक है, और हमारे पास अमीर अहमद शेख की आ रही है जिनकी शादी रुकी हुई है पैसे ना कमाने की वजह से। अब ये देखें हमारे पास एक एग्जांपल आ रही है मोहम्मद राशिद की, जो कि हमसे एक ऐसे लेक्चर के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि हम लोगों ने 2 वीक पहले पढ़ा था। अब देखें, मुझे बताएं कि क्या मुझे ये वाला आंसर करते हुए क्या गुस्सा नहीं आएगा कि आपने उस वक्त क्वेश्चन नहीं किया जब हम लोग इसको पढ़ रहे थे, अब आप 2 हफ्ते के बाद क्वेश्चन कर रहे हैं। एनीवेज, आप ये वाला क्वेश्चन जो है ग्रुप की पोस्ट के मैं क्रिएट कर रहा हूँ, उसके अंदर पोस्ट करने में आपको इसका रिप्लाई कर दूंगा, या यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट हैं, कोई ना कोई आपको रिप्लाई कर देगा क्योंकि ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों से कल मुलाकात होती है। कल इंशाल्लाह हम लोग आर्टिकल राइटिंग सीखेंगे, कंटेंट राइटिंग सीखेंगे, और फिर हम उसके बाद मूव कर जाएंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, ताकि आप लोग जो ब्लॉग बना रहे हैं उसके ऊपर ट्रैफिक किस तरह से आनी है, ताकि आप लोगों की अर्निंग शुरू हो जाए, उन लोगों की जिन लोगों ने वाकई में ब्लॉग के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तो आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। ये मैं इंसल्ट नहीं करता हूँ, ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करता हूँ कि आप बेरोजगार हैं, आपको इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, और मजे की बात आपको बता दूं, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं उसमें से 90% लोग बेरोजगार हैं। एटलीस्ट आप लोगों ने एडमिशन लेते हुए ये चीज़ कही थी कि आप लोग बेरोजगार हैं, तो इसलिए मैं तो ये कंसिडर कर रहा हूँ कि आप सब लोग बेरोजगार हैं। एनीवेज, अल्लाह हाफिज।